भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायै कदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्ययं कामं धीते तमतमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्रं जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यस्साज्यसमिध्वर यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् समयग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एव वेद इति उपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम गणपतये नमः। तो आज सविता उपाध्याय जी, कविता चौधरी जी, अरुण कुमार जी, सिंपली अ मैन, सुभद्रा ओली जी, वाई जी, अमित जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारी बातचीत है एक एक्स बीके से होगी और वो शायद जुड़े थोड़ी देर में, तो वो हमें बताएंगे। और अरुण जी ने कहा कि भाई मैं टाइटल यही रखूं कि ये ब्रह्म कुमारी पंथ जो है ये माइंड पर कैसे असर करता है। तो इसका खुलासा वो एक्स बीके करेंगे और वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और ना ही अपनी फोटो दिखाना, वीडियो दिखाना चाहते अपनी फोटो। तो वो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो जब तक वो जॉइन होते हैं, मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अरुण जी नीचे सुन रहे हैं तो प्लीज उनको बोलिए जॉइन करें, शुरू हो चुका है। तो तब तक मैं राम स्वरूप जी, आपको भी राम राम। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये एक पोस्ट है ब्रह्म कुमारियों की। वैसे तो ये इंग्लिश में है, ये है मैडनेस है या स्पिरिचुअल जर्नी है।
तो इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। तो क्या ये पागलपन है या ये आध्यात्मिक यात्रा है? ये फोरम एक्स बीके का है और उन्होंने क्या लिखा है, निबंध साइकोसिस में सुसान मिशेल, ये जो साइकोसिस के ऊपर ऐसे लिखा है सूजन मिचेल ने और ग्लेन रॉबर्ट्स ने, और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं जो डिफरेंट मिस्टिक्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रहस्यवादी जो लोग हैं जिनको मिस्टिक बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के और उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, तो ये उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। तो इन्होंने पाया कि बहुत सारे मिस्टिक्स और गुरुज के सिमिलर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एक भुलावा है, मतलब ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है? तो ये जो सूजन मिचेल और ग्लेन रॉबर्ट्स हैं, ये इस नतीजे पे पहुंचे, ना तो वो कंफर्म कर सकते हैं ना इनवैलिडेट करते हैं उनकी स्पिरिचुअल पोजीशन को। तो इसमें एक अपेंडिक्स की तरह लगा हुआ है सेक्शन में, एडिशनल प्रॉब्लम्स दैट मे बी सब्जेक्ट टू क्लिनिकल अटेंशन, यानी कि कुछ और पैथोलॉजिकल, नॉन पैथोलॉजिकल कैटेगरी में कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं जो जिनको की भी क्लिनिकल अटेंशन मिलना चाहिए। तो DSM-V4 ये इनका डीपी है। इन्होंने लास्ट टाइम क्या लिखा था कि इस श्रेणी का उपयोग तब किया जा सकता है जब नैदानिक ध्यान का विषय धार्मिक या आध्यात्मिक समस्या हो। उदाहरणों में वह असुविधा शामिल है जिसमें विश्वास की हानि या प्रश्न शामिल हैं। खैर, मैं इतना सारा नहीं पढ़ना चाहती, ये सब बोरिंग होगा। तो हम लास्ट में देख लेते हैं हरमन लेंस ने एक किताब लिखी है, विश्वास और भ्रम। इसमें इन्होंने पीड़ित व्यक्ति के जीवन के तरीकों का अवलोकन किया है, उसके अनुभवों का, और उस करके अंतरों को उजागर करने का लक्ष्य रखते हैं। लेखक ने 3 चीजें नोट करी हैं। पहला कि आशा और संदेह केवल प्रामाणिक रहस्यमय अनुभव के संबंध में मौजूद हैं, जबकि प्रलाप में केवल एक अडिग विश्वास मिलता है। यानी कि पहला पॉइंट है कि होप और डाउट जो है वो ऑथेंटिक मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, जबकि जो व्यक्ति डेलीरियम में होता है, जैसे किसी को तेज बुखार है तो उसको थोड़ा सा डेलीरियम सा रहता है, उसको कुछ कुछ दिखने लगता है, तो अ, वो उसका बिलीफ हो जाता है जो अनशेकेबल है। जिज्ञासु जो जुड़ने वाले हैं, अभी उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। और दूसरा, उन्होंने ये पाया कि विश्वास करने वालों में मानवीय स्वतंत्रता बढ़ जाती है जो भ्रम में रहने वाले विषयों में अनुपस्थित है। अम, मतलब कि जो लोग डेल्यूजन में होते हैं, तो जिनको मतलब जो चीज़ें वास्तविक नहीं हैं उनको लगता है ये वास्तविक है, तो वो डेल्यूजनल होते हैं, तो उसमें फ्रीडम नहीं होती है। और तीसरी बात कि जो इंडिविजुअल और सोसाइटी का इंटरेक्शन है, बिलीफ जो है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के इंटरेक्शन के लिए, जबकि जो डेलीरियस होता है वो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर उन लोगों के बीच में जो डेलीरियस हैं या जो नहीं है उनके बीच का डिफरेंस बताया है। जिज्ञासु जी, आपका वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप अपनी सेटिंग्स देख लीजिए या दोबारा छोड़कर ज्वाइन होइए। मैंने सोचा इतनी देर तक मैं यही बात कर लेती हूँ। दिनेश जी, रामस्वरूप जी, आप लोगों को हर हर महादेव जी। तो मैं वेट कर रही हूँ इनका। तो आगे देखते हैं उसमें क्या लिखा है जब तक ये ज्वाइन होते हैं। पैरानोया और मेसियानिज्म। तो साइकेट्री के प्रोफेसर हैं एंथोनी स्टोर, उन्होंने एक किताब लिखी है फीट ऑफ क्ले, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टर गुरु है वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो प्रोफेसर पोजेशन में है सुपीरियर नॉलेज के,
इसलिए वो एंटाइटल्ड है कि वो दूसरों को बताए कि वो कैसे अपना जीवन लीड करें। इसने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो सेक्टेरियन लीडर्स हैं, जो कि अभी पनप रहे हैं, उनके अंदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिससे पता चलता है कि उनके अंदर डिलूजनल परसेप्शंस हैं। लेकिन सिस्टम जो है वो सर्वाइव करता है। अ, अगर हम जो डिसऑर्डर है उसको रिमूव भी कर दें तब भी वो सिस्टम सर्वाइव करता है। और इन्होंने पाया, ये जो साइकियाट्री के प्रोफेसर हैं, इन्होंने पाया कि अ, इनके अंदर जो पैरानॉइड पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही शक्की हैं और होस्टाइल भी हैं। तो अब आप देखिए कितना ट्रू है, जो शक्की हैं और होस्टाइल हैं। अगर आप इस्लाम को देख लें या ब्रह्म कुमारी पंथ को देख लें तो यहाँ पर लोग बहुत शक्की हैं। क्योंकि इस्लाम में बोलते हैं काफ़िरों से दोस्ती मत करो, और ब्रह्म कुमारी पंथ में भी बोलते हैं कि लौकिक लोगों से दोस्ती मत करो, दूसरों का खाओ मत। ये एक्सट्रीम सस्पिशन है दूसरों के ऊपर, और होस्टाइल भी है, मतलब कि मित्रता मत करो, आइसोलेटेड रहो। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सिद्ध हैं। और इनको फुलफिलमेंट मिलता है, ये जो पैरानॉइड पर्सनैलिटीज़ हैं जिसको ये आजकल के भ्रमित गुरु अपने आप को कहते हैं, जो कि कहते हैं कि भई इनके पास सुपीरियर नॉलेज है कुछ, जिससे कि इनको बर्थ राइट मिल गया है कि ये जो है दूसरों को बताएँ कि वो अपना जीवन कैसे जिएँ। तो ये लोग जो हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी के हैं, जो कि बहुत ही शक्की और होस्टाइल भी हैं। अभी आप एक बात ध्यान से देखिए कि इस्लाम का जो अल्लाह है वो बहुत शक्की भी है और वो बहुत होस्टाइल भी है। यानी कि वो ये दिन में 5 बार जो नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं और कोई भी खुदा नहीं है तेरे अलावा। यानी कि शिर्क करना सबसे बड़ा अपराध है, कि अल्लाह के साथ किसी और का नाम लेना वो सबसे बड़ा अपराध है। रेप और मर्डर करना नहीं है। तो इनके लिए ये इस तरह की पर्सनैलिटीज़ है, इनके अल्लाह भी इस तरह का पर्सनैलिटी वाला है कि जिज्ञासु जी अभी भी आप डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि बहुत शक्की हैं और होस्टाइल हैं। मतलब ये लोग काफ़िरों को सबसे नीचे जहन्नुम में डालेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा आग होगी। और शक्की तो मैंने बता ही दिया, ब्रह्म कुमारियाँ भी शक्की हैं, वो भी दूसरे का नाक ना खाएँ, होस्टाइल भी हैं। वो भी कहती हैं दूसरों से दोस्ती मत करो, तुम्हारा तुम्हारा हस्बैंड कुत्ता है, तुम्हारे माँ-बाप कुत्ते हैं। इस तरह से ये लोग बातें का इनकी मुरलियों में है। और ये चाहते हैं कि एक फॉलोवर्स बना लें अपना ग्रुप जिनसे वो सबमिशन डिमांड करें। इस्लाम का अर्थ ही सबमिशन है, और ब्रह्म कुमारी में भी सबमिशन है। या तो तुम पैसे दे के सबमिट हो जाओ, या तो तुम वहाँ पर श्रम करके। एंड मूव्स प्रोग्रेसिवली। सम पैरानॉइड बिहेवियर ये अपने फॉलोवर्स के अंदर भी डालते हैं, जिससे कि ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन हो जाता है उनके मेंटल हेल्थ का। अभी आप देख लो कि जो शिवानी है, वो भी देखो शक्ल से ब्लैंक लगती है। उसके शक्ल पे तेजस्विता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी शक्ल पर एक ब्लैंकनेस है। और मैंने बाकी ब्रह्म कुमारियों को तो देखा नहीं है, पर इनके चेहरे पर एक ब्लैंकनेस सी है। तो इसी तरह अभी आप इस्लाम के भी किसी को भी बात करो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि ये सब ज़ॉम्बीज़ हैं। तो आगे चलते हैं तो ये धीरे-धीरे अपना पैरानॉइड बिहेवियर इनके अंदर भी डाल देते हैं, इससे उनका डिटेरियोरेशन हो जाता है मेंटल हेल्थ का। और साइकोलॉजिस्ट जो होज़े मिगेल केवास ने, जो प्रोफ़ेसर हैं सोशल साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ मलागा में, वो ये कहते हैं कि कल्ट लीडर जो होते हैं नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को सुप्रीम समझता है, जो सोचता है मैं ही मैं हूँ। और अगर वो दूसरों के संग बुरा व्यवहार करते हैं तो वो इस बात को रियलाइज़ भी नहीं करते, क्योंकि वो एम्पैथेटिक नहीं होते और हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने वाले ये होते हैं नार्सिसिस्टिक। और पैरानॉइड मतलब कि उन्हें हमेशा लगता है कि दूसरा हमारी बातें सुन रहा है, और उनके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर है। तो ये लोग पत्थर मारते हैं, ये लोग इसी तरह के काम करते हैं। अब आप अगर अगर आप ऑफिस में जाएं, वहां पर एक बॉस है आपका, कुछ इस तरह के बॉस होते हैं जो अ, अगर कहीं पर एम्प्लॉइज़ 2-3 जमा होके आपस में बात करेंगे तो इनको लगेगा कि ये मेरे खिलाफ बोल रहा है।
जबकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको हमेशा लगेगा देखो ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। आप नोटिस करना आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे, जब भी 2 लोग बात करेंगे तो इनको लगेगा अरे ये मेरे खिलाफ बोल रहा है। ये लोग जो हैं एक्चुअली में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के हैं, शक्की स्वभाव के, और इनको हमेशा लगता है कि ये लोग विक्टिम्स हैं। हर केस में चाहे इन्होंने दूसरों पे अटैक किया हो, अब आप देख लो कि इस्लामी जो हैं गाज़ा वाले, ये सारे इन लोगों ने गाज़ा के का जो हुकूमत है गाज़ा पट्टी की, वो चलाता है हमास। हमास वहाँ की गवर्नमेंट है। तो जो हमास है वो खुद अटैक करता है इज़राइलियों पे, और फिर वो फ़ौरन यूनाइटेड नेशन इधर-उधर गाना गा रहा है कि देखो इज़राइल ने हम पर अटैक कर दिया। अरे भई तुमने पहले उन पर अटैक किया, फिर उन्होंने तुम्हारे पर अपना जो है वापसी अटैक किया, तो वापसी अटैक जो है उसमें भी वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जितना इन्होंने किया है। मतलब हर तरीके से ये कर कर रहे हैं। तो ये बात है, और फिर जो सब्जेक्ट्स जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हैं, वो फ़ैनेटिक्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टरवादी, और वो कल्ट के ग्रुप होते जो है वो हाइली कोहेसिव है। कोहेसिव मतलब कि एक-दूसरे से चिपकने वाले। अभी देखो एक लड़का जो हिंदू था वो पहुँच गया था किसी तरह, बहुत सालों बाद वो वापस आया हिंदू बनने। वो इस्लामी उसमें चला गया था, शायद वो नीरज अत्री जी के चैनल पे आया था, तो उन्होंने कहा कि वो क्या चीज़ थी जो तुमको बहुत ज़्यादा इस्लाम की तरफ खींच ले गई? तो उसने कहा कि जब वो वहाँ गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, सब लोग बोल रहे हैं भाईजान, भाईजान कर रहे हैं, और कम्युनिटी की फीलिंग आई उसको मस्जिद में जाकर। तो ये चीज़ हिंदुओं में नहीं थी तो उसको वहाँ जाके मिली। जिज्ञासु जी, आपका अभी भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। तो मुझे नहीं पता ये कैसे सही होगा। जिज्ञासु जी, मैं आपको ऐड नहीं कर सकती हूँ जब तक कि डिवाइस कनेक्टेड ना हो। प्रॉब्लम है ये वाली बात। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ अपने कोहेसिव जो विचारधारा है वो भी शेयर करते हैं। तो अपने पैरानॉइड बिलीफ्स, ये जो है जैसे कि यहाँ पर आके ये बोलेंगे ओम शांति, मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, ये बज़वर्ड्स हैं। यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी आएगा, ब्रह्म कुमारी ज़ॉम्बी आएगा तो वो यहाँ पर लिखने लगेगा मेरा बाबा। ये मेरा बाबा एक सीढ़ी है जो एकदम बज़वर्ड है। इससे वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो इनको यहाँ पर एकदम से अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी ये जो अ पपी है, यामी, ये बड़ी एंग्ज़ियस टाइप की है, क्योंकि ये पूडल मिक्स है ना, तो पूडल डॉग जो होता है वो बहुत एंग्ज़ियस होता है। अगर उसको थोड़ी देर छोड़ जाओ तो वो उसको बड़ी घबराहट होती है। जब ये छोटा पिल्ला थी, तो मेरे मैंने इसको केज में रखा था तो वो खुद बैठती नहीं थी। उसको वो सारी देर भौंकती रहती थी, उसको डर लगता था मुझे दिखने चाहिए, मुझे छूना चाहिए। हर 10 मिनट में ये आके मेरे को हग करती है, क्योंकि ये एंग्ज़ियस है, क्योंकि ये देख नहीं सकती है। अभी देखो मेरे दरवाजे पे टक्कर मार रही है, क्योंकि कोई है नहीं, शायद मेरे हस्बैंड बाहर होंगे। आज उनकी छुट्टी है लेकिन वो शायद घास काट रहे होंगे। तो ये जो है मेरे इस पर टक्कर मार रही है। इसको हर 10 मिनट में मैं दिखनी चाहिए या मेरे हस्बैंड दिखने चाहिए, उनसे स्पर्श होना चाहिए, एंग्ज़ियस किस्म की है। जिज्ञासु जी, आपका अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता, कोई बता दो इनको कि आप गूगल कर लीजिए कि अगर आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है यूट्यूब पे तो आप क्या करें? तो ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये भी यहाँ पर आते हैं, तो ये बेचैन होने लगते हैं थोड़ी देर में, इनको दूसरा ज़ॉम्बी से कनेक्ट होना पड़ता है। तो वो फ़ौरन बोलेंगे मेरा बाबा, कोई नहीं दिखेगा तो मेरा बाबा करने लगेंगे यहाँ आके। वही चीज़ है ये। तो इसी से बहुत सारे सेक्टेरियन ग्रुप्स और रिलिजन्स निकले हैं। ये डेल्यूजन और हैलुसिनेशंस हैं, जिसमें जिससे ये मेसाइनिक मूवमेंट्स, ये जो कि हम बड़े मसीहा हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स, ये सब निकला है। तो इनको लगता है कि इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं और इनको ईश्वर ने चूज़ किया है। बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह कल्ट के मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दिया है कि हम परमात्मा हैं।
चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो ये सब लोग अपने आप को अल्लाह से भी ऊपर समझते थे। क्योंकि मोहम्मद की एक हदीस है उसमें वो है कि अगर तुम अल्लाह से जाके जो है माफ़ी माँगोगे तो अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा, जब तक तुम मोहम्मद से आके माफ़ी नहीं माँगोगे तब अल्लाह माफ़ करेगा। यानी मोहम्मद ने अपना प्लेसमेंट अल्लाह के भी ऊपर रख दिया। ये गॉड कॉम्प्लेक्स है, साइकियाट्री में आपको मिल जाएगा, गॉड कॉम्प्लेक्स पे आप सर्च कर लीजिए। ये एक और एक्चुअली में डिसऑर्डर है। बहुत सारे जो कल्ट लीडर्स हैं वो इस ऑर्डर इससे सफ़र करते हैं। मूनी है वो भी मूनीज़ कल्ट में वो भी अपने आप को परमात्मा समझते हैं। ये जो लेखराज था ये अपने आप को परमात्मा समझता था, जबकि इतना व्यभिचारी था, इसने न जाने कुछ कोई भी ऐसा आध्यात्मिक काम नहीं किया, ना ये शक्ल से आध्यात्मिक लगता था। और ये क्लोज़ लिंक है इस डिसऑर्डर का और ये जो रिलिजियस या एसोटेरिक ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ये जो जितने भी लीडर्स हैं रिलीजन के, इनके अंदर जनरली ये पाया जाता है। और इनके अंदर कुछ सिक डिल्यूजनल इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि हाईली कोहेसिव ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर किसी ने अपनी व्यथा लिखी है कि इसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो इसने कहा है कि मेरी पत्नी 6 महीने पहले लंबे समय तक चिंता, घबराहट के दौरे और अपने बहुत प्यारे पिता की मृत्यु के बाद बीके में फिर से शामिल हो गई। वह 1980 के दशक में बीके में थी, इससे पहले कि मैं उसे जानता। हालाँकि मेरे पास बीके के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं इस विषय तक ही सीमित रखूँगा। मैं एक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय में काम करता हूँ। हालाँकि मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ। मैंने शुरू से अपनी पत्नी के बीके के बहुत बड़ा हो गया ये मैं मैंने शुरू में अपनी पत्नी के बीके का सहारा लेने को उसकी मानसिक स्थिति के लिए एक अनुपयुक्त प्रक्रिया के रूप में माना। ध्यान उसे में बहुत मदद कर रहा था, जैसे कि किसी अन्य तत्वाधान में होता है। यानी वो जब ध्यान लगाती थी तो उसको फ़ायदा होता था और इससे जो आश्रय मिलता वह उसके लिए उसकी बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक वांछनीय था। यानी कि मेडिटेशन से उसको जो रिलीफ मिलता था, क्योंकि अ, उसकी फादर की वो डैडीज़ डॉटर थी, पापा की परी, तो उसके फादर की डेथ हो गई तो उसको बड़ा आराम मिलता था मेडिटेशन में। बाहर की दुनिया से इतना मतलब नहीं था। हमारे बीच एक बहुत करीबी रिश्ता था। मैंने एक मनोचिकित्सक सहकर्मी से परामर्श किया और उसे मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति और उन्मत्त तरीके से नई चीज़ों को अपनाने की उसकी प्रवृत्ति का विस्तृत नैदानिक सारांश प्रदान किया। मनोचिकित्सक भारतीय थे और बीके के बारे में जानते थे। जितना संभव था मेरी पत्नी को देखे बिना वह अपने आकलन में बिल्कुल स्पष्ट थी कि मेरी पत्नी को आघात और चिंता के कारण संलग्न मनोवृत्ति है। मैं इसको इंग्लिश में भी देखना चाहती हूँ, ये संलग्न क्या है? तो एन्क्लोज़्ड साइकोसिस, जो कि ट्रॉमा और एंग्ज़ायटी की वजह से आया है। एन्क्लोज़्ड साइकोसिस ये कोई टर्म है साइकोलॉजी और डिसऑर्डर की। तो संलग्न मनोविकृति है। उसने बताया मेरी पत्नी बाहरी दुनिया में सामान्य रूप से कैसे काम कर पाएगी और अपनी नौकरी जारी रखेगी, कि ध्यान उसकी मदद करेगा कि उसे कोई अंतर्दृष्टि नहीं होगी और कि उसका मनोविकृति बीके के भ्रमपूर्ण विश्वासों और चालाकीपूर्ण ध्यान तकनीकों द्वारा नियंत्रित और बनाए रखा जाता है। मतलब ये जो साइकोसिस इसमें डेवलप हुआ है, वो डेलूज़नल बिलीव्स और मैनिपुलेटिव मेडिटेशन टेक्निक्स हैं बीके की, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि असंबंधित मुझे हर सुबह मनोरोग रोगियों के रिकॉर्ड मिलते हैं। अक्सर हमने 50 के दशक के मध्य आयु वर्ग के आसपास महिलाओं का उच्च प्रतिनिधित्व देखा है, एक आंकड़ा जो कि बीके अनुयायियों के साथ मैं समझता हूँ विरोधाभासी नहीं है। रेड स्टोन ये रेड स्टोन कौन है? ये इसका डीपी होगा लगता है। हाँ, ये है।
लाल पत्थर यानी इन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। इसकी डीपी रेड स्टोन है। मेरे अनुभव में भी अब इसने इसको रिप्लाई किया है गुलाबी चीते नाम के नेम। ये सारे एक्स बी के हैं। मेरे अनुभव में भी और आमतौर पर किस्से के तौर पर आप जो कहते हैं वे एक खास तरह के बीके का सटीक प्रतिनिधित्व है, एक बड़ा हिस्सा। और कई लोगों के लिए अगर यह हाल ही का आघात नहीं है तो अक्सर यह पिछले आघातों से होता है जिनसे निपटा नहीं गया या उन्हें एकीकृत नहीं किया गया है। जो लोग इस तरह के बीके ध्यान का उपयोग करते हैं उनके लिए यह लक्षणों से राहत का एक मजबूत रूप है और हर बार जब यह खत्म हो जाता है तो एक और खुराक की तलाश की जाती है। एक प्रसिद्ध मतलब कि एक और खुराक की तलाश की जाती है मतलब एक और व्यक्ति को ढूँढते हैं ये या एक और खुराक की, सचमुच में खुराक की। एक प्रसिद्ध पश्चिमी बीके ने अपने पति की गिरावट और बाद में कैंसर से मृत्यु से निपटने के दौरान बीके ध्यान सीखा। उस प्रक्रिया को देखने का उसका अनुभव अनिवार्य रूप से उसके बीके अभ्यासों और उससे निपटने के लिए उसे दी गई नई भाषा और प्रतिमान से काफ़ी प्रभावित था। इसलिए उसने इसके लिए बीकेवाद की सच्चाई को मान्य किया। उसने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई, पीके के भीतर एक नया समुदाय और व्यवसाय पाया, महिलाओं के मुद्दों और एक नए युग के छद्म नारीवाद में विशेषज्ञता, जिसे ज़्यादातर दूसरों के काम से फिर से तैयार किया जाता है और फिर उसका उपयोग कारण को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। उनके जैसे शिक्षित मध्यम वर्ग के पेशेवरों ने बीके को पश्चिम में एक नया दृष्टिकोण, एक नई प्रेरणा और छवि दी। उन्हें संगठन के भीतर उच्च सम्मान दिया जाता है, एक और प्रोत्साहन जिसके द्वारा लोगों को हुक पर रखा जाता है और वे अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने और उसी लक्षण राहत दवा पर रखने के लिए करते हैं जब तक दुनिया बदल नहीं जाती। यानी ये व्यक्ति जो है इसने जो है इसको ये कह दिए, ये लोग कहते हैं हम लोग फीमेल्स के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग नारीवाद के लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ा नारीवाद कर रहे हैं। जब नारी बूढ़ी और मजबूर हो जाती है तब ये उसको धक्का मार के निकाल देते हैं अगर वो किसी काम की ना रही तो। तो अगर वो फेमस है तो बात अलग है। तो फिर अ, तो फिर जैसे पद्मजा जी थी उसको भी हटा दिया इन लोगों ने। तो कभी भी बिना कहे हटा लेते हैं। तो जो नारीवाद नारीवाद करके ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। आगे आगे पढ़ते हैं। वो जिज्ञासु जी जॉइन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। रेडस्टोन बेहतरीन पोस्ट, इसमें शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे बीकेवाद के बारे में एक सूचित और प्रतिरोधी भारतीय दृष्टिकोण में बहुत दिलचस्पी है। खुली चर्चा के अभाव में पश्चिम में बीके खुद को भारतीय आध्यात्मिकता के परिष्कृत आदर्श के रूप में चित्रित करने में सक्षम है, जबकि वास्तव में वे एक काफी अल्प विकसित आध्यात्मिक पंथ है। अल्प विकसित, ये बात तो मैं जानती हूँ। अल्प विकसित हैं ये लोग। अभी आप किसी बीके से बोलो कि तुम ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना चाहते हो? तो ये इसका आंसर नहीं दे पाएँगे, जबकि वेदों में इसका आंसर दिया है कि क्यों ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है। पर ये इस बात का आंसर नहीं दे पाएँगे। पवित्रता क्या है ये आंसर नहीं दे पाएँगे। इनके हिसाब से सफ़ेद साड़ी पहन लेना और सात्विक खाना खा लेना यही पवित्रता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना। लेकिन पवित्रता जो है वो उसका सही क्या है पवित्रता, वो इनको वेदों से नहीं पता। इनको हर चीज़ का कारण नहीं पता, थोड़ी बहुत चीज़ें जो इनको वेदों का निष्कर्ष पता है, लेकिन ये चीज़ का क्यों है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, इससे क्या होता है, एक चीज़ दूसरे से कैसे लिंक्ड है, इसका इनको नहीं पता है। और फिर ये इसको हाँ, यहाँ पे पढ़ रही थी, जिसका भारत में बहुत सम्मान नहीं किया जाता। क्यों नहीं सम्मान किया जाता? क्योंकि एक्चुअली में ये देवदासी प्रथा की ओर जा रही है। ये जितने भी ब्रह्म कुमारियाँ हैं, ये देवदासियाँ बनती जा रही हैं। अम तभी ये इंडिया में सम्मानित नहीं है और गैर भारतीयों की उनके बारे में पहली धारणा गलत है। यह बीके के पीआर और मार्केटिंग का प्रतिबिंब है जिसे कुशल पश्चिमी लोगों द्वारा बढ़ाया गया है, न कि वास्तविक शिक्षाओं या संगठन की गतिविधि के स्तर का। यदि आप बीके को और भी अधिक समझने में रुचि रखते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी कुंजी 1930 के दशक के सिंध के भाई धुन संस्कृति में संस्थापक और उनके
शुरुआती अनुयायियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों यानी टूटने में निहित है। मैं समझती हूँ कि यह काफ़ी अस्पष्ट और दूर की बात प्रतीत होगी, लेकिन मैं बीकेवाद को एक प्रकार का फॉलो एंड प्लसियर्स फॉली ए इसको मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ। फॉली ए प्लूसियर्स यानी अटेम्प्टिंग टू मेक सेंस एंड बीइंग इन्फेक्टेड बाय द फाउंडर्स ओन ब्रेकडाउन, यानी कि लेखराज का ब्रेकडाउन से के रूप में देखती हूँ, जो अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा है और संस्थापक के स्वयं के पतन से संक्रमित है। वह 20 वर्षों तक यह मानता रहा कि वह ईश्वर है और दुनिया के विनाश की इच्छा रखता है, और वे सभी चुने हुए अभिजात वर्ग के रूप में पृथ्वी पर स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, जबकि उसी समय वह पूरी तरह से अपने धन पर निर्भर है। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्योंकि ये दूसरों से पैसा बटोरते हैं, तो ये कोई चैरिटी वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि चैरिटी लोगों से ले रहे हैं। उनके धन पर आश्रित हैं। इनका जो फाउंडर था लेखराज, वो खुद उसका पतन हो गया। वो इतने 20 वर्ष तक जब उसने ये संस्था स्टार्ट की थी, वो अपने आप को ईश्वर मानता था और उसके अनुयायी उसको ईश्वर मानते थे। और आगे पढ़ते हैं। अम, अब इसने लाल पत्थर ने इसका आंसर दिया है। जब मैंने पहली बार बीके संस्थापक की जांच शुरू की, तो मैं अपने कई मानसिक स्वास्थ्य ग्राहकों के साथ समानताएं देखे बिना नहीं रह सका। जैसे कि हम में से अधिकांश जानते हैं, दृश्य और आवाजें प्रचलित संस्कृति में दृढ़ता से निहित हैं। इसलिए हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ भगवान यीशु को सुनते हैं। मैं भी मानता हूँ कि कृपलानी को एक मानसिक बीमारी थी जो संभवतः स्किज़ो प्रभावी था, यानी कि सिज़ोफ्रेनिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें चीज़ें नज़र आती है। मोहम्मद को ये बीमारी थी। हीरा की गुफा में जब वो लेटा रहता था, खाना ले जाता था 15 दिन का, और वहाँ पर सेक्सुअल फैंटेसीज़ करता था। तो वहाँ पर जो पत्थर था, उससे भी उसका वो बढ़ गया था। सिज़ोफ्रेनिया जो है उसको उस कई लोग कहते हैं उसको एपिलेप्सी थी, जो फ्रंटल लोब एपिलेप्सी थी, कुछ कहते हैं उसको सिज़ोफ्रेनिया था, यानी कि उसको चीज़ें दिखाई और सुनाई देती थी, तभी वो डर गया था। तो तथ्य यह है कि वह अमीर भी था। अब ये नहीं है कि लेखराज बड़ा गरीब आदमी था, वो एक जौहरी था, वो बड़ा अमीर था। और यहाँ मैं अनुमान लगाता हूँ अवसरवादी भक्तों के एक प्रकार के परजीवी अनुसरण को प्रोत्साहित किया, जो अब आज के बीके पदानुक्रम में बदल गया है। हालाँकि अच्छा, परजीवी का क्या मतलब है? पैरासिटिकल, यानी कि आपने अमर बेल देखी होगी। वो बेल क्या है, किसी के ऊपर पड़ती है तो वो पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। बेल आपने पीली-पीली सी एक बेल देखी होगी जो पेड़ों पे पड़ी रहती है, वो पेड़ का न्यूट्रिशन खा जाती है। तो ऐसे ही ये बीके जो है ये भी पैरासिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, और अनुसरण को प्रोत्साहित किया, जो आज के बीके पदानुक्रम में बदल गया है। हालाँकि इनसे मेरी कोई भी वर्तमान स्थिति में मदद नहीं करता है। मेरी पत्नी के पास 3 विश्वविद्यालय की डिग्री हैं और बाहरी तौर पर वह बहुत खुश और शांत दिखती है। हम एक दूर-दराज के इलाके में रहते हैं, इसलिए उसे दूर-दराज के रिट्रीट सेंटरों की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसने उनकी ग्राफिक्स डिज़ाइन टीम, उसकी योग्यताओं में से एक है, में शामिल होने के लिए साइन अप किया और रोज़ाना उनकी मुरली में लॉगिन करती है। यानी कि इनकी वाइफ़ के पास 3 जो है, ये रेडस्टोन की वाइफ के पास 3 डिग्रियाँ हैं, और ये ग्राफिक डिज़ाइन टीम इसकी एक और स्किल है, और ये जो है रोज़ मुरली में लॉगिन करती है और उनकी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। बाहरी दिखावे के बावजूद वह अब एक मुस्कुराती हुई रोबोट है, जो सुबह 4 बजे अपना दिन शुरू करके दीवार पर लगे बिंदु को घूरती है, और उसने खुलेआम कहा है कि वह एक दिव्य देवदूत बनना चाहती है, आदि आदि। मुझे उम्मीद है, हालाँकि कम होती जा रही है, कि वह इससे बाहर निकल आएगी। मैं उससे कहता हूँ, मुझे पता है कि वह उनकी ध्यान तकनीकों तकनीकों में निहित हेर-फेर को जानती है, साथ ही उनके अन्य सिद्धांतों को भी। हर बार जब वह कहती है कि वे आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आप एक हठधर्मी मार्ग पर चल रही हैं,
और हठ धर्मिता का आध्यात्मिकता से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा मतलब यह जोड़ना था कि मेरे सहकर्मी भारत के मनोचिकित्सक ने इस अवलोकन को व्यक्त किया। साथ ही कुछ मनोरंजक आश्चर्य भी, जिस तरह से कई पश्चिमी मध्य वर्गीय साधक भारत की यात्रा करते समय इतने सारे आध्यात्मिक धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। अब ये उसको आंसर करिए, अगर वह इतनी गहराई में है तो शगुन अच्छे नहीं है। मजेदार बात यह है कि केंद्र में न रहना और बीके जीवन की वास्तविकता का अनुभव न करना वास्तव में नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वह इसके बारे में और इनके बारे में काफी हद तक अवास्तविक मानसिक स्थिति में थी। उसे यह पता लगाने में काफी समय लग सकता है कि यह सब कितना नीरस और व्यर्थ है, इससे पहले कि वे इससे बाहर निकले। वह मूल रूप से आत्मसम्मोहन कर रही है, संभवतः खुद को अज्ञात मानसिक प्रभावों के अधीन कर रही है। हाँ, संगठन की अपनी शिक्षाओं में भी देव आत्माएं परजीवी अनुयायियों की आलोचना करती हैं, हालांकि यह इतनी स्पष्ट भाषा में नहीं है। ये वाला बात भी देखनी पड़ेगी। हम्म मतलब ये लोग सब परजीवी काम कर रही हैं, और इनकी मुरली में जो लेखराज है उसने कहा है कि परजीवी मत बनो, पर काम ये वही कर रही हैं। हालांकि मुरली में इस तरह से अव्यक्त भाषा में दिया है, इसका मतलब ये था। तो लाल पत्थर इसका आंसर कह के कहता, धन्यवाद पूर्वेल, मैं आत्मसम्मोहन के बारे में सहमत हूँ, और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मुझे पता है वह इसमें शामिल तकनीकों और हेर फेरों को जानती है। वह कई साल पहले कल्ट मुख्यालय गई थी और उसने विस्मय में कार्यकारी की मध्यमवादी बकवास को देखा। लेकिन मैं यह बताने से खुद को नहीं रोक सका कि कार्निवल सर्किट में यात्रा करने वाले ऐसे कई साइड शो हैं। फिर से मुझे पता है वह जानती है कि इस तरह के प्रदर्शन को मंच पर उतारना कितना आसान है। हाँ, खासकर अगर आप तैयार हैं और ये विश्वास करना चाहते हैं कि ये वास्तविक है। मेरी लड़ाई ये है कि वर्तमान में वह जिस आराम क्षेत्र में है, वह उसकी पिछली वास्तविकता से बहुत बेहतर है। यानी कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब आप बहुत सारी इफ़ेक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपने कोर्स किया है, तो आप किस तरह के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं दीवारों पे। जैसे अगर मैं कोई रोशनी डालना चाहूँ, कोई अजीब-सी व्हाइट लाइट डालना चाहूँ, ये सब मैं ऑलरेडी कर सकती हूँ, अगर मैंने ये सब कोर्स करे हैं। तो ये फिर उसको मैंने तो कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग की थी उसमें भी हम सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग, तो उसमें हमने ये देखा था कि कैसे किसी फ़ोटो को नीला बना सकते हैं, आप किसी कलर चेंजेस कर सकते हैं उसमें। तो ये तो छोटी-सी चीज़ें हैं। आपका हाँ, अभी कनेक्ट हो गया है। आपका नाम ना है? आप वही हैं जिज्ञासु, अपना नाम बदल के आए हैं या कुछ मैं आपको कैसे एड्रेस करूँ? आपका स्वागत है। जी, अनम्यूट होकर बोलिए। नया संगठन जी, आप अनम्यूट होकर बोलिए। तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। जी, नया संगठन जी आपका स्वागत है। प्लीज़ अनम्यूट बोलिए। कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज़? आप अनम्यूट होकर बोलिए। आप अनम्यूट होकर बोलिए प्लीज़। आई कैनॉट अनम्यूट यू, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, आप खुद से अनम्यूट होकर बोलिए। अभी वो अभी उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया है। जी, तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ जिससे पहले ये दोबारा जुड़ें। तो बस ये थोड़ा-सा रह गया है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था।
कि मुझे नहीं पता कि बीके ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस मीडियम शो करते हैं ये लोग। यहाँ तक कि भारत में भी उनके ट्रांस मीडियम हैं। यानी कि ये लोग ट्रांस मीडियम का शो भी करते हैं। मुझे लगता है आजकल वे इसे कम महत्व देते हैं क्योंकि इससे अतीत में बहुत अधिक माया फैलती थी। जैसे कि स्पिरिट मीडियम अपना खुद का स्पिन लगाते थे। संदेशों में विरोधाभास, क्योंकि इनके मुरलियों में भी विरोधाभास है, सूक्ष्म श्रेष्ठता की भावना है, पक्षपात, अनुसरण आदि। पुराने दिनों में हर गुरुवार की सुबह और शायद महीने में एक बार विश्व ध्यान दिवस के रूप में वे एक ट्रांस मीडियम शो करते थे। यानी बीके ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि महीने में एक दिन वो ध्यान दिवस करते हैं जिसमें वो एक ट्रांस मीडियम शो करते हैं, मतलब जहाँ पर लोग वशीभूत हो जाते हैं। एक वरिष्ठ बहन ट्रांस में चली जाती थी और कथित तौर पर अपने देवदूत स्पिरिट गाइड से संदेश प्राप्त करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाती थी। यहाँ पर भी अभी उषा जी आई नहीं है। उषा जी ने बताया था कि यहाँ पर भी ऐसे ही होने लगा है, क्योंकि अब तो लेखराज की आत्मा आती नहीं है। तो ये क्या करती है बड़ी दादी, ये वहाँ पे बैठ जाती है और उनमें से एक दादी बोलती है, "अरे! वो मेरे ऊपर बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं।" और फिर वो दूसरे अंदर के कमरे में जाती है और फिर बोलती है, "बाबा ने ये बोला है।" अब किसी ने बाबा को नहीं देखा, कुछ नहीं, अपने मन से ही बातें बनाकर बोल देती है। यही है ट्रांस में जाके, और जैसे लोगों पे माता आ जाती है ना, या ऐसे वो ऐसे-ऐसे करने लगते हैं जो भी, तो वैसे ही है ये। तो यहाँ पर वो कह रही है कि ये गुरुवार के दिन हर महीने में, मतलब ये लोग ये शो करते हैं जिसमें वो ट्रांस में चली जाती है और फिर वो दूसरी जगह जाकर बोलती है कि मुझे स्पिरिट गाइड यानी देवदूत से संदेश प्राप्त हुआ है। मोहम्मद भी तो यही करता था। अन्य मामलों में मीडियम और मोहम्मद अपने सेक्सुअल फ़ायदों का सारा काम कर लेता था। इसी प्रकार ये भी अपने बीके सेंटर में या जो भी इनको फायदा होता है वही बात कह देती हैं। अन्य मामलों में मीडियम कृष्ण जैसे प्रेत ग्रस्त देवता होने का दावा करते थे, और बेशक भारत के माउंट आबू में भगवान खुद साल में कुछ बार टोलियों को इकट्ठा करने और विमान हैंगर आकार के दर्शकों से बात करने के लिए आते हैं। यानी कि माउंट आबू में, मतलब उन्होंने चूज करा है, माउंट आबू में आते हैं साल में एक बार। मतलब भगवान आ जाते हैं कृष्ण जी माउंट आबू में। मुझे लगता है आपका मतलब बाद वाले से है। अगर आप बाप-दादा मिलन यानी बैठक आदि जैसी चीज़ों के तहत खोजते हैं तो इसके होने की यूट्यूब वीडियो हैं। अब लाल पत्थर ने कहा है कि मैं 1980 के दशक में बीके में थी और उसने कई बार कल्ट मुख्यालय की यात्रा की। वह उन दिनों की बात कर रही थी। मुझे डॉग्मा डे ज़ोर के बारे में, ये क्या है डॉग्मा डे ज़ोर, क्या है? हाँ, ये तो फ्रेंच लग रही है मेरे को। डॉग्मा दे जूर। हाँ, डॉग्मा दे जूर जो है वो है दिन का, जूर मतलब दिन होता है, ये फ्रेंच है। तो मुझे डॉग्मा दे जूर के बारे में पता नहीं है, लेकिन वह इस साल के अंत में एक और यात्रा की योजना बना रही है। शायद सभी भेड़ों को एक केंद्रीय बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने और दिन के भगवान के 3 डी होलोग्राम का आवाहन करने के लिए कहा जा सकता है। 3D जो उसका 3D होलोग्राम है, तो उस पर इनको ध्यान लगाना है। 3D होलोग्राम जो गॉड ऑफ द डे है, उसके साथ सराउंड साउंड भी है, जैसे डॉल्बी म्यूजिक जो स्टीरियो है वगैरह वगैरह। चारों ओर ध्वनि के साथ। क्षमा करें यदि ये तुच्छ लगता है, लेकिन मेरे विचार से ये वर्तमान में चल रही बचकानी मूर्खता से भी अधिक बेतुका नहीं है। दुःख की बात यह है कि उस समय उसे जो प्रोग्रामिंग मिली होगी वह यह थी कि वे एक असफल थी, शायद बाबा के लिए गद्दार भी। कि भविष्य में स्वर्ग में उसकी आध्यात्मिक स्थिति वासना, आसक्ति और अन्य सांसारिक मामलों में लिप्त होने के कारण बहुत कम हो गई होगी, लेकिन उसका वापस लौटना अपरिहार्य होगा। वे कहते हैं कि सभी आत्माओं को अगले समय यानी चक्र यानी कल्प के लिए अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए बीके की ईश्वरीय आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। अच्छा, इनका जब बाबा मिलन हो जाता है, इसके बाद अगर ये लोग छोड़ती हैं तो इनका बहुत बुरा हश्र होगा। जैसे कि जो इस्लाम छोड़ता है, उसको काफ़िर से भी ज़्यादा जो है जहन्नुम की आग उसको और भी तेज़ होगी उसके लिए। इसी प्रकार जो इसमें बाबा मिलन कर लेता है और फिर बीके छोड़ता है तो उसको और भी ज़्यादा पनिशमेंट है। वे कहते हैं कि सभी आत्माओं को, हाँ, ये आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वह स्वर्ण युग की आत्मा होगी या अभी केवल एक रजत युग की आत्मा होगी और उसकी स्थिति क्या होगी?
मुरली कहती है कि कोई भी बीके जो वासना में लिप्त होगी वह भविष्य की दुनिया में एक दाह संस्कार कर्ता के रूप में पुनर्जन्म लेगी। तो आप जादुई रूप से स्वर्ण युग के पहले और उच्चतम जन्म में पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी केवल एक शरीर जलाने वाला ही रह सकते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्या मतलब है इसका? तो मतलब आप मैजिकली फर्स्ट और हाईएस्ट बर्थ ले सकते हैं गोल्डन एज का, लेकिन फिर भी आप एक शव जलाने वाले होगे। और ये अच्छा है कि आप शव जलाने वाले हों प्योर वर्ल्ड में, यानी कि आप कम से कम प्योर वर्ल्ड में गोल्डन एज में तो पहुंच जाएंगे, चाहे आप बॉडी जलानी पड़े। देन मिस आउट ऑन इट, उससे महरूम रहने से ये बेटर है सिचुएशन, एंड ओनली हैव अ थर्ड और सिल्वर एज जनरेशन ऑफ फर्स्ट बर्थ। तो इतना ही तक था मेरा। जिज्ञासु जी आपका ये अभी भी वो शो कर रहा है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो मैंने अपना आज का जो है वो पढ़ दिया। तो ये जो है, ये सारे लोग जो हैं, मैं अभी कमेंट्स देख लेती हूँ कुछ। और मैं यहाँ पर एक लिंक दे देती हूँ, शायद उससे ये आ जाए ऊपर। इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जिज्ञासु जी, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप पिन कमेंट ब्लू कलर में ऊपर है, उसको उससे एंटर होके देखिए, हो सकता है तब आप ज़्यादा आसानी से हो जाएँ। सविता जी, आपको भी राम-राम। कविता जी, जय माँ सरस्वती। अरुण कुमार जी, राम-राम आपको। और सिंपली अ मैन, राम-राम। सुभद्रा ओली जी, राम-राम। वाई जी, आपको भी राम-राम। आनंद जी, आपको ओम शांति। अमित जी, जय श्री राम। और राम स्वरूप जी, आपको भी राम-राम। दिनेश जी, हर हर महादेव। जिस इमारत का आधार ही गलत ज़मीन पर बना हो, उस पर हमेशा खतरा बनी रहेगी। बीके की शुरुआत ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगने के लिए हुई थी। लेखराज आध्यात्मिकता की दुकानदारी करना चाहता था। बिल्कुल, बीके संस्था को बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल। डिवाइस कनेक्ट करने के लिए परमिशन को यूज़ कैमरा, माइक यस होना चाहिए। जी, तो अब ये आपने सुन लिया। अगर आप कहीं पर हैं जिज्ञासु जी, तो आप यही कर लीजिए, परमिशन टू यूज़ कैमरा और माइक पर यस कर दीजिए। ब्रह्म कुमारी, लोग इतना शक्के होते हैं कि किसी को बर्बाद करने को देर नहीं लगाते। बिल्कुल, इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, दूसरों को तो शिक्षा देते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। लेकिन कितने सारे बीके आके यहाँ पर इतनी गंदी-गंदी बातें करते हैं, जो कि अशोभनीय हैं, जो एवरेज पर्सन नहीं करता है, उससे नीचे गिरे हुए हैं ये। अरुण उपाध्याय जी के चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ, वो धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं। जी सुशील जी, असली पांडव तो ये ब्रह्म कुमारी पीड़ित लोग हैं। ब्लैकनेस और लाइफ और ब्लैकेस्ट है। जी। महेंद्र जी, आपको भी ओम शांति। राम स्वरूप जी, धन और मन की खुराक बंद कर देते हैं, धन को सारे का सारा ठग लेते हैं, इसलिए मायूस हो जाते हैं। जी, अभी जब सब लोगों ने नाता तोड़ लिया सबसे, अपने रिश्तेदारों से, और फिर धन भी दे दिया, और इतने समय तक मुफ्त का जो है मेहनत भी करी, तो अब वो कहाँ जाएँ? इसलिए वो चुपचाप, अब वो धांधली तो सब समझ जाते हैं, लेकिन अब निकलें तो फिर कहाँ जाएँगे? उनको आजकल तो रिज़्यूमे में गैप हो जाए तो जॉब नहीं मिलती। आपको भी प्रणाम स्वामी जी। श्री अरुण उपाध्याय जी ने ब्रह्म कुमारी से सावधान होने के लिए जो पर्चा डाला था, मैंने उसके 200 पर्चे छपवाने के लिए डाल दिए हैं और मोहल्ले में बँटवा दूँगा। जी, आप तो बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत-बहुत साधुवाद। सुशील जी, जो काम हम लोग नहीं कर सकते, वो आप ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं। बहुत आपको जो है हमारी तरफ से साधुवाद, और आप, ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे और आपको शक्ति दे, और दूसरे सेंटर्स में भी बँटवा दें, आस-पड़ोस के।
और ये लोग जो अमीर महिलाएँ हैं ना, उनको टारगेट करते हैं। अरुण जी, आपका अरुण जी, स्वागत है। आपका स्वागत। नमस्कार। बहन जी प्रणाम, लेखराज गलत बहन नहीं जी थे। प्रणाम, लेखराज गलत 1 मिनट अरुण जी आप म्यूट हो जाइए। बहन जी प्रणाम, लेखराज गलत नहीं थे, गड़बड़ तो 1970 से शुरू हो गई, सार यही है कि बस इनसे दूर रहना ही अच्छा है। लेखराज गलत था, क्योंकि उसने छोटी-छोटी कमसिन लड़कियों की जो है टोली बनाई और इमोरल काम करता था, इसका सबूत जो है लड़कियों ने खुद जो है कोर्ट में आके दिया है, महेंद्र जी। जी, अरुण जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। वो जो आज में प्रॉब्लम है, मैंने उनको कहा है कि अभी एक बार स्विच ऑफ करके फिर ऑन करके जुड़ने की कोशिश करें। नहीं, मैंने यहाँ बाकी पर मैंने लिंक उनको दे समझाया दिया। अभी एक तो उनको समझ आप नहीं आ रहा है शायद। ये पीछे जुड़े हुए हैं जिज्ञासु जी, आप सुन रहे हैं ना, तो आपका डिवाइस अभी भी नॉट कनेक्टेड है, तो आप ऐसा करिए उस लिंक से आइए जो आपको अभी मैंने यहाँ पर स्ट्रीम लिंक दिया है स्ट्रीम के अंदर वो जो ब्लू कलर में उससे जुड़िए और माइक को येस करिए और परमिशन टू यूज़ कैमरा येस करिए। दोनों में येस करिए तो आपको डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। मनुष्य सिर्फ माँ की गोद से ही जन्म नहीं लेता बल्कि वह उस राष्ट्र की संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है और उस राष्ट्र की संस्कृति को बचाना प्रत्येक नर नारी का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। बिल्कुल। राम राम आपको नीलम जी। परमात्मा को बाबा कहते हैं सिंधी में। मुझे नहीं लगता। चलिए इसको देखते हैं। बोलिए अरुण जी, आपको कुछ बोलना है तो। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं निकालती हूँ परमात्मा को सिंधी में बाबा बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी देखा देती हूँ। बाबा जी। मतलब ग्रैंडफादर को बोलते हैं सिंधी में। हाँ, वो ये कह रहे हैं सिंधी में, हिंदी में नहीं, सिंधी में। सिंधी में मैं सिंधी की बात कर रहा हूँ। अब चेक अच्छा कर देख लीजिए लेते हैं। सिंधी में। परमात्मा, परमात्मा को क्या लिखा है सिंधी, देखो ये उर्दू जैसी दिख रही है। परमात्मा को ईश्वर कहा लिखा है यहाँ पर, बाबा नहीं कहते। ये देखिए, ईश्वर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आप गलत हैं। परमात्मा को बाबा नहीं ईश्वर कहते हैं सिंधी में। जी बोलिए अरुण जी। मैं उनसे बात करके एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे जुड़ेंगे। ठीक है। ये क्या लिख रही हैं अनीता जी, अगर भी तो संस्था के इतना औकात है तुमको बंद करने के तो बंद करा दे तू। पता नहीं ये कौन है, ये बीके हैं या एक्स बीके हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारे को इनको एक ही शब्द आता है, सब झूठ। अभी मैंने दिखा दिया क्या है सिंधी में क्या नहीं है। जी।
मैंने सिंधी इंग्लिश डिक्शनरी निकाली है। ये यहाँ पर आनंद लिख रहा है सब झूठ, ये देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ। ये अ, अभी गूगल ट्रांसलेट से तो मैंने दिखा ही दिया था। अभी यहाँ पर सिंधी इंग्लिश डिक्शनरी है ये। यहाँ पर मैंने गॉड लिखा है, तो सिंधी मैंने इसकी करी। फिर से दिखाती हूँ आपको, सिंधी में आया है भगवान या खुदा। फिर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गॉड लिखते हैं, गॉड। ये रैंडम इंग्लिश वर्ड है तो इसको सिंधी में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, रैंडम इंग्लिश वर्ड लिखना चाहिए था। वेल टू डू, नहीं ट्रांसलिटरेशन, नहीं वही वही आ रहा था कि खुदा आ रहा था, खुदा। क्योंकि ये लोग जो हैं वो आधे वो हैं, इस्लामी हैं। आप खुद से ट्रांसलेशन में जाके देख करके देख सकते हैं। ये गलत है। रामस्वरूप जी पिता को, हाँ, पिता को बाबा नहीं कहते हैं, दादा को। जैसे हम जो ग्रैंडफ़ादर है उसको बाबा बोलते थे, बाबा। दादाजी को बाबा बोला जाता है। विनी जी आप को भी जय श्री राम। हाँ, बिल्कुल सच बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। ओम नमः शिवाय सोल दुर्गा जी। अ, भगवान आ गई हैं। जिज्ञासु जी आपका डिवाइस अभी भी नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। इस दुनिया में आए हैं भगवान, इस दुनिया में क्या आए हैं? भगवान तो हमेशा से थे। भगवान सर्वव्यापक हैं, वो हर जगह हैं। अ, सत्यता चाहिए भगवान को पहचानने में, बिल्कुल। इसीलिए आनंद तुम जो है वो सच बोलना शुरू कर दो। हमने भी देखा है, मुझे ईश्वर के बड़ी बड़ी बार दर्शन हुए हैं। बड़ी बार तो नहीं कहूँगी, एटलीस्ट 2 बार तो हुए ही हैं। जय श्री राम वीरेंद्र जी। हाँ, मेडिटेशन से फ़ायदा होता है, हम लोग करते हैं। जब भी हमें समय मिलता है मेडिटेशन करते हैं। नार्सिसिस्ट वो होता है जो विक्टिम कार्ड प्ले करता है, और ब्रह्म कुमारियों से बड़ा विक्टिम कार्ड और कोई नहीं खेलता। हाँ, इस्लामी लोग खेलते हैं। हाँ, तो तुमने खाली प्रकाश देखा है ना, हमने ईश्वर को ही देखा है। प्रूव करो, ऊपर आओ, प्रूव करो। हम किसी से रोना-गाना नहीं करते। अ विनी जी इनसे कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, अगर इनको बात करनी होगी तो चैनल पे आने दो। इनसे आपस में इंटरैक्ट मत करो, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि हम इनसे नीचे-नीचे कमेंट सेक्शन में बातचीत करें, तो इससे ना ही बात करो, तो इनको इग्नोर करो। प्रेत और दासी प्रेत दासी। हाँ, ये आपने सही बोला विनी जी, ये देवदासी नहीं बल्कि देवदासी प्रथा नहीं, प्रेतदासी है ये, प्रेतदासी। ये सही वर्ड है, मुझे बहुत पसंद आया आपका ये अ, आपका ये नोमेनक्लेचर, प्रेतदासी। हाँ, एक्चुअली में विक्की जी बात ये है कि ये एक प्रथा थी जो खाली कर्नाटक में और उड़ीसा और एक आध राज्यों में, जो मंदिर में जो ये लोग भरतनाट्यम करते थे या मंदिरों में जो डांस होता था, तो वो लड़कियां पवित्र होती थी, छोटी लड़कियां होती थी, तो बाद में उसको अब्यूज करने लगे। और ये तब करा जाता था ताकि वो जो मंदिर की जो कलाएं हैं वो प्रिजर्व रहें। तो उद्देश्य तो अच्छा था जब स्टार्ट हुआ था, पर बाद में उसका वो होने लगा, अब्यूज़ होने लगा और वो लोग प्रोस्टिट्यूशन में चेंज हो गया।
तो ये जो है बीके वाले इनमें भी जो दादियाँ हैं वो तो आगे रहती हैं, जो छोटी लड़कियाँ हैं वो पीछे से पॉलिटिशियंस को सप्लाई होती हैं, ऐसा सुनने में आया है। मेरे पास इसका कोई वेल ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं ब्रह्म कुमारी फोरम्स में। बापू नेनमार जी, आज आप अकेली हैं। जी, मैं अकेली नहीं होती हूँ, ईश्वर तो मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। ईश्वर जो हैं वो मेरे आनंद कोश को भरते रहते हैं हर वक़्त। ईश्वर सदा मेरे साथ रहते हैं। मैं कभी भूल भी जाऊँ ना लेकिन ईश्वर मुझे नहीं भूलते हैं। मैंने कई जगहों पे पाया है कि मैंने जिस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था ईश्वर ने उसका मेरे लिए जो है करके रखा था। जिज्ञासु जी आपका अभी भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। मैं आपको क्यों नहीं ऐड करूँगी? मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि ऐड हो आप। इतनी अजीब बात है, यहाँ तो लोग आराम से ऐड हो जाते हैं। आपका डिवाइस क्यों नहीं कनेक्टेड है? आप मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं तो मोबाइल छोड़कर लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइए। जी, दीदी मैंने केवल अच्छा मैं ये छोड़ दिया मैंने। सेक्सी कृपलानी, प्रेत कृपलानी। हाँ, एब्सोल्यूट करेक्ट दैट बी कुमारीज़ देवदासी इन मेकिंग। मंजीत जी आपका स्वागत है। जी। जी, मंजीत जी आज आप का बहुत स्वागत है, आप सही उसमें आए हैं कि ये लोग कैसे मन को प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ पर एक मंजीत जी एक लड़का आया था, वो उसने ये कहा कि वो सेंटर में ही रहता था, वो 13 साल का था जब उसने जॉइन किया था और एक बार उसने इन लोगों को बुरा कर्म करते हुए देख लिया और उसने ये भी बताया कि कोई ये लोग खाने में चीनी जैसा सब्सटेंस है वो मिलाते हैं, सफ़ेद पाउडर और सबके में नहीं मिलाते हैं, कई बार सामने आके बोलते हैं भई आपकी चीनी कम है तो उसके में मिला देते हैं। तो ये उसने कहा कि 3 बार उसने ऐसा खुद से विटनेस किया है और मानसिक ये लोग करते ही हैं साइकिक अटैक्स। आप क्या कहते हैं इस बारे में मंजीत जी? बिल्कुल सही बात है। हर गुरुवार के दिन ऐसे पाउडर मिलाए जाते हैं, जिससे जिसको वश में करना हो, जो पैसे वाला हो, उसको वो चीज़ खिलाई जाती है और किसी को ये मालूम ही नहीं पड़ता। ये खुद उसको सर्व करते हैं। जी, आजकल तो ये लोग कहते हैं कि ब लेखराज तो अब आता नहीं है। दादी गुलज़ार पे आता था, फिर उस पे वीरेंद्र पे आता था, वो भी चला गया, फिर उस दूसरी दादी पे आता था, वो भी अब ये लोगों ने नया करा है, उषा जी ने मुझे बताया कि अब ये बोलते हैं कि एक दादी बोलती है मेरे पर आ गया है और मैं बाबा से पूछ के आती हूँ, दूसरे कमरे में जाती है और ट्रांस में चली जाती है और दूसरे कमरे में जाकर बोलती है मैं बाबा ने मुझे ये बताया है। और अपने मन से ये लोग अपनी-अपनी बातें मनवाते हैं और वहाँ बोल देते हैं बाबा ने बोला है। झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ। हाँ। मेरी एक हुँ, और है जो ओम मंडी की है, देवकी नाम की। वो भी बाबा वो क्या नाम है उनका, गुलज़ार की तरह वो सब कर रही थी, तो मेरी उसकी फ़ोन पे बातचीत हुई। मैं कहा तुमको लेखराज आते हैं? हुँ, करीब 15 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा अपने आप के सुधार लो और मैं कौन हूँ? अगर तुम में प्रेतराज आते हैं, तो बता दो मेरे को कि मैं कौन हूँ? तो वो जवाब नहीं दे पाई और उस दिन के बाद से उसके जितने भी वो पोस्ट डाल रही थी, वो कम 10% रह गई, बाकी 90% खत्म हो गई। हुँ। तो नो ब्रदर नो सिस्टर ये तो बहुत ही शर्म की बात है। जब हमें ईश्वर ने जब बनाया तो अगर उसको हमें ब्रह्मचर्य ही रखना था तो उसको हम वो हमें जेंडर वाला बनाने की ज़रूरत क्या थी? हमें इस तरह का क्यों बनाया उसने? तो जो भावना को समझ के सचमुच भाई और बहन ना सोचे तो वो तो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति है। ये बिल्कुल सही फादर जो बोल है लेखराज कहाँ से आ गया? फादर जो है वो तो परमपिता परमेश्वर है। वो परमेश्वर लेखराज जैसा व्यभिचारी गुंडा बदमाश आदमी कैसे बन गया? एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ पूरे विश्व के लिए संगठित योग करते हैं। शाम को कोई ट्रांस में नहीं जाता। ठीक है नहीं जाता होगा लेकिन आपके यहाँ ऐसा होता भी है जहाँ ट्रांस में जाते हैं।
जो आप कह रही हैं शायद इस वाले में ना जाते हों, लेकिन जो राजयोग करते हैं वो डलवाते हैं वो जो लाल बत्ती की तरफ देखना और उसमें ही क्यों देखना, नीले की तरफ क्यों ना देखना, लाल ही क्यों देखना? शिव बाबा कोई नहीं है। मोहम्मद पर भी जिब्राइल आयत लेकर आता था, वो घमंड के हाट खोलकर साफ करता था। अरे जिब्राइल कोई नहीं आता था, वो सबसे पहले तो वो आया तो उसने कहा सरफराइल आया है। बाद में उसने एक ईसाइयों से सुना कि उसका नाम जिब्राइल है तो फिर जिब्राइल बोलने लगा। अब जिब्राइल जो ईश्वर है उसको मोहम्मद की सेक्स लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है कि वो इससे सेक्स करे, उससे सेक्स करे। ये साफ पता चल रहा है कि ये मन से बना-बना के बोलते हैं। ये सब झूठी बातें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। यही लोग कौरव हैं। यही लोग कौरव हैं, ये सब ब्रह्म कुमारियाँ कौरव हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने से कोई पांडव नहीं हो जाता और पांडव की तो 5 जो हैं पति थे उसके, तो इनके यहाँ तो ये कहती हैं पति मत रखो, तो तुम उसमें द्रौपदी के तो 5 पति थे और दूसरे 5 पतियों से 5 बच्चे भी थे, एक हर पति से बच्चा था। और जो कि ऐसा मानसिक रूप से हुआ हुआ बच्चा नहीं था, एक्चुअल में जैसे होते हैं बच्चे वैसे हुए थे। बोलिए मंजीत जी। इंदौर से 80 किलोमीटर दूर धार जिला पड़ता है। वहाँ पर जिन्नातों के गुरु रहते हैं। तो हिंदुस्तान के जितने भी जिन्नात हैं ना, वो सब वहाँ से आज्ञा लेके सब कार्य करते हैं। ये ब्रह्म कुमारियाँ सब वहीं पे जाती है जिन्नात लेने और उसके बाद में दुबई जाती हैं। तो ये इनका ना लेखराज है, ना जिब्राइल है, ना कोई है, कुछ भी नहीं है। ये सब प्रेत हैं, जिन है, जिन्नात है, जिनकी आयु लाखों साल है। जो कभी संत महात्मा हुआ करते थे, उनको उनके बुरे आचरण की वजह से उनको इतनी आयु प्राप्त हुई कि तुमको प्रेत योनि या जिन्न योनि या जिन्नात योनि में रहना पड़ेगा। अब ये उनको उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो ये सारे चांडाल सर्वशक्ति। बनेंगे, ये सारे चांडाल बनेंगे क्योंकि ये लोग कहते हैं और यही कौरव हैं, यही कौरव हैं। बिल्कुल सही पांडव बात है। भवन इन्होंने नाम रख दिया है मंजीत जी, पांडव भवन नाम रखने से क्या होता है? आप ये कुछ बताइए नहीं होता। अजय गुप्ता जी आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि द्रौपदी के तो 5 पति थे और हर पति से उसको एक बच्चा भी था जो कि कोई ऐसे ही मन से उत्पन्न होने वाला मानसिक बच्चा नहीं था। हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब ये लोग बोलते हैं माउंट आबू में बाबा मिलन है, तो द्रौपदी का जब वहाँ पे चीर हरण हो रहा था तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया था। श्री कृष्ण तो कहीं भी जा सकते हैं, तो माउंट आबू से ही क्यों इनका है? अगर ऐसा ही होता श्री कृष्ण, तो फिर द्रौपदी बचती नहीं, चीर हरण हो जाता, ये तो सनातन की बेइज्जती हो जाती। तो इनकी बेइज्जती कहाँ हो रही है? माउंट आबू में ही लेख रह जाते हैं बस शिव भगवान, कृष्ण भगवान। और दीदी सबसे बड़ी बात, आदमी जो कोई नशा करता है, जैसे रम पीता है, उसको अपनी बीवी को मारता है तो दूसरे की बीवी को छेड़ देता है, तो उसको माँ बहन सब औरत एक जैसी लगनी चाहिए। तो उसको कैसे याद रहता है ये मेरी बहन है, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई हैं। तो इन लोगों ने तो सारे बंधन ही तोड़ दिए हैं। तो भाई बहन का रिश्ता ही खत्म कर दिया इन्होंने। वही है एक्चुअली में लेखराज जो था वो जो जिगलो होता है ना, आपने जिगलो सुना है? जिगलो क्या होता है? जिगलो जो मेल प्रोस्टिट्यूट होता है ना, वो जिगलो होता है। तो ये जिगलो था लेखराज। पिता को बाबा नहीं कहते हैं बल्कि दादाजी को बाबा कहा जाता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं। इसीलिए तो दीदी बोलते हैं माता पिता तुम ही हो बंधु तुम ही सखा। इसमें पति का तो हुँ, जिक्र नहीं है ना, हुँ। किसी ईश्वर के साथ पति का जिक्र तो नहीं है। नहीं है और इन्होंने प्रजापति लिखा, बाद में प्रजापिता कर दिया। तो इसने जो है पहले ओम राधे को बेटी बोलता था, बाद में उससे सेक्सुअल रिलेशंस रखे। ये इतना नीच किस्म का आदमी था लेखराज। उसकी तो दीदी अपराधी जब की वो फ़ोटो लगाते हैं ये लोग। अपराधी की फ़ोटो लगाना कहाँ तक उचित है? उस दिन आप बोल नहीं पाई जब यहाँ से शिवानी जी बॉम्बे वाली आई थी, हुँ।
आपके उसमें ब्रॉडकास्टिंग में, जब उन्होंने यही शब्द बोले थे, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो पति, सब इसका आधार दिया। तो जब इसमें पति का कहाँ पे आचरण आए? जी। ब्रह्म कुमारी पीली कोठी बोल रही हैं आप, कहाँ से हो और इतना नेगेटिविटी क्यों है? नेगेटिविटी सारी ब्रह्म कुमारियों में है। अगर आप नोटिस करो तो ये मुंह से थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव बोलती हैं, पर जरा सा यहाँ पर कोई बातचीत होती है तो इनका असली रूप देखने को मिल जाता है। इतनी गंदी बातें, श्राप देना, कर्स करना, ये सारे यहाँ ये लोग करते हैं। एक भी सनातनी ने यहाँ पर कोई कर्स नहीं किया, पर अनेक जो है यहाँ पर बीकेज़ आए और वो श्राप दे रहे थे, कर्स कर रहे थे, बुरी बातें कर रहे थे। हम तो प्रूफ दिखाकर जो बातें हैं वो बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। प्रीति जी, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। हेलो। जी, जी। ये जो आंखों में देखने का इनका फंडा है ना, हाँ, हाँ, ये क्या है? सुरमा क्या लगाती हैं ये? इसका मैं बताता हूँ ना। गिद्ध और बाज के अंदर एक राजा गिद्ध होता है, जिसकी आंखों में जिन जिन्नात का वास होता है। उसकी आंखें, उसी की आंखें लाल होती है। वो जब तक धरती के ऊपर मांस का टुकड़ा को जब तक वो लगाता नहीं, भोग नहीं लगाता, जब तक कोई भी अन्य गिद्ध उस मांस को या उस मरे हुए जानवर को नहीं खाते। वो ऊपर से आता है और उसको करके चला जाता है, जिसके ऊपर जिन्न का वास होता है। इन लोगों ने क्या करा है, उसकी जो आंखें निकाल ली की लेखराज की आंखों में लगा दी है, दिखाने के लिए। लेखराज तो कब का मर चुका। वो गिद्ध की जो आंखें हैं वो वशीकरण करती है। मतलब ये तंत्र यूज करते हैं, ब्लैक बिल्कुल, मैजिक। ब्लैक मैजिक। मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिसको मुझे मारने के लिए भेजा था। तो मैं उसके घर गया, मैंने उसको जब उसका पूरा देखा तो मैं तुरंत उसको बता दिया, ए भाई, तू जो ये साधना कर रहा है ना, तेरे को तो ना कोई देव है, ना देवी है, ना देवता है, कुछ भी नहीं है। बोले फिर? मैंने कहा शैतान है। मैं कहा तेरी ये उठा कपड़े की वो अभी निकलता, और वो वाकई में वहां निकला। और उसके 3 दिन के बाद वो मर गया। इन लोगों में भी वही स्थिति है कि जब उसकी कोई पोल खोलता है ना उस गिद्ध की, तो वो जिन्नात उसी को मार देता है कि तू, तेरी वजह से मेरी पोल खुली है। इसीलिए ब्रह्म कुमारियां जो है ना, ये आपस में लड़ मर रही हैं, वो एक दूसरे को मार रही है। अच्छा, ये जो गिद्ध है ये तो कम से कम मरे को खाता है, तो ये लोग तो जिंदा को खाती हैं। उषा जी, आपका वही खाता स्वागत है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैंने ये नोटिस किया है कि गिद्ध जो है वो तो मरे को खाते हैं, लेकिन ये तो जिंदे को खाती हैं। हेलो मैम। जी। हाँ जी, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, पर ये जो आपने लाइन बोला है, इस लाइन का उत्तर मैं दे दूं। जी। गिद्ध से भी ब्रह्मा कुमारी संस्था, गिद्ध तो बहुत अच्छा आपने शब्द बोला, और वो मरे हुए इंसान को खाता है। लेकिन ये है ना, ये ऐसे है जो इंसान को जिंदा भी रखते हैं और खाते भी रहते हैं। ये ऐसा गिद्ध है, इंसान जिंदा भी रहता है और उस नोच के खाते भी रहते हैं। मेरी नजरों में तो ऐसा है ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग। कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं, उनको जीने भी नहीं देते हैं अच्छी तरह। ना वो काम धंधे का रह जाता है, ना परिवार का रह जाता है, ना वो खुद का रह जाता है। ना वो रो सकता, ना वो हंस सकता, ना वो जिंदा रह सकता। और सांसें भी चलती है इंसान की, मरता भी नहीं है, ऐसा कर देते हैं वो। मतलब कि जीवित पैरालिटिक जीवित एक तरह से, या वशीभूत जीवित। हाँ जी मैम, कहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी, ये मैं बसी यही कह रही बुद्धि हूँ कि बुद्धि का आपने एक बात बताई थी कि कैसे आजकल ये लोग कहती हैं कि भई इनके ऊपर बाबा आ गया है और दूसरे कमरे में जाती है और बोलती है कि भई ये बता रहा है और फिर आती है। ये वाली बात आपने बताई थी ना? हेलो। अच्छा, इसने बीके शिव शक्ति ने आंसर किया है कि लाल रंग का क्यों ही करते हैं? मैंने पूछा था नीला क्यों नहीं करते हैं? तो कह रही हेलो। है क्योंकि परम धाम का कलर गोल्डन रेड है। वहाँ का योग रेड लाइट में करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रेड लाइट तो जानबूझ के रखी गई है क्योंकि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो होता है वेश्याओं का, सोनागाची को ओन करता था लेखराज। मंजीत जी जानते हैं। मंजीत जी ज़रा बताइए क्या सोनागाची को ये ओन करता था लेखराज? इस बारे में आपने क्या बताया था बताइए? शायद अरुण जी ने बताया था ये बात, अरुण जी ने या आपने बताया। बताई थी? हाँ, अरुण जी बताइए ज़रा, ये हाँ, लाल रंग वो क्यों उस वो बाद में आप बताइए कि ये लाल रंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, नीला कलर क्यों नहीं मैं करते? या कोई और रंग? मैं वो बता देता हूँ। हुँ। वो बता देता हूँ, उसके पहले जितने भी बीके देख रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। अभी तक तो कहते थे कि मोदी जी हमारे यहाँ आते हैं, तो आज मोदी जी कहाँ हैं? लेखराज के सामने लाल बत्ती पे मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वो विवेकानंद रॉक पे क्यों बैठे हुए हैं? इससे क्या साबित होता है कि मोदी जी किसी लेखराज को नहीं मानते हैं? ये साबित होता है नहीं होता, या न्यूज़ चला के देख लो आज मोदी जी मेडिटेशन कहाँ कर रहे हैं। और जो ये रेड लाइट है, ये इनफैक्ट आपके माइंड को सुलाने के लिए है। रेड लाइट, हम हर चीज, खतरनाक चीज को रेड के शब्द से यूज क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है, वो आपके माइंड को इसका मैं आपको बता सकती हूँ साइंटिफिक रीज़न कि जो ग्रीन लाइट और रेड लाइट जो ट्रैफिक लाइट्स है उसमें रेड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है पर वेवलेंथ ज़्यादा है तो दूर से दिखाई देती है बहुत लंबे डिस्टेंस से रेड लाइट, इसलिए जो है लाल बत्ती पर गाड़ियाँ रोकते हैं। तो लाल बत्ती पे गाड़ी रोकते हैं, जाती नहीं है, जाती ग्रीन पे है। तो इसलिए साइंटिफिक रीज़न ये है। बोलिए अरुण जी। पीके वालों से क्या बात करनी है? आज ये मोदी जी विवेकानंद रॉक पे जाके आसन लगा के बैठे हैं पूरे 24 घंटे के लिए। तो वो ब्रह्म कुमारी माउंट आबू क्यों नहीं गए? वो तो भगवान को पहचान गए हैं इनके हिसाब से। भगवान धरती पे आ गया है। तो मोदी जी पागल हैं क्या देश के प्रधानमंत्री, कि माउंट आबू ना जाके वो कन्याकुमारी में है? माउंट आबू ना जाके वो कन्याकुमारी में है। ये कोई बीके शिव शक्ति है, पता नहीं बीके कितने, कोई तो जवाब दे दे। शक्ति है, पता नहीं बीके कितने, कोई तो जवाब दे दे। मेरी आवाज अच्छा, इको हो उषा रही है। जी कुछ बोल रही थी, उषा जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। जी बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा मुझे तो। आपकी आवाज़ आ रही है। अरुणा देसाई जी जुड़ी हुई हैं, तो अरुणा देसाई जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चेहरा छुपा के ही आके अपनी पूरी बातें रख दीजिए। लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। आप लोग के अनुभव जो हुए हैं वो बहुत जरूरत है संसार में। आप लोग एक एक करके आइए और अपने पक्ष रखिए। जी, राजीव जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी ये जो लाल है, लाल रंगों का ये लोग बार-बार प्रयोग करते हैं, तो वो पहले से ही एक खतरा का संदेश देते हैं कि आप आइए, असली में खतरा यही है, और फिर सफ़ेद आपको शांत कर के लूटेंगे। बीके शिव शक्ति जो है, आप ऊपर आ जाइए तो आपके साथ बातचीत कर लेंगे। जी। प्रीति जी, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। हुँ। हेलो।
जी, बोलिए, मैं म्यूट करके बैठी हूँ, बोलिए। वो जो लाल लाल की बातें कर रहे हैं ना, वो जो गिद्ध रहता है ना, वो 450 किलोमीटर ऊपर से देख लेता है और उतनी ही उसकी प्रति मिनट की स्पीड रहती है, जिससे वो लाल लाइट को मतलब लाल आँखों से जो उसको करके उसका अपना जो अक्स होता है, वो उसमें छोड़ देता है। वो किसी को नहीं मालूम पड़ता। वो उसी को मालूम पड़ता है जो सनातनी धर्म में अपने परिपक्व रूप में निर्बोध मन, सरल मन में रहता है। जिसका मन सरल होता है उसी को नज़र आता है, बाकी किसी को नज़र नहीं आता। ऐसे ही जब वो प्रेतराज उसके अंदर से जब निकलता है उसको खाने के लिए, तब वो सामने आता है और जब वो रिटर्न होता है खाने के बाद, तो वो लाल की जगह उसकी सफ़ेद आँखें हो जाती है और जब कई किलोमीटर ऊपर चला जाता है वो, तब जाके उसकी वापस रिपीट होती है और वहाँ से फिर उनको वो करता है कि भई आप अपना भोजन प्राप्त करें। मतलब उनकी आँखों से कि लाल लाइट वापस वो उसकी लाल आँखें वापस हो गई, तब जाके बाकी के जो गिद्ध रहते हैं वो करते हैं। वही काम इन ब्रह्म कुमारियों का है। ये भी उसी तरीके से काम करती हैं। मैं इनके सेंटर में बैठ चुका हूँ और काफ़ी में लाल लाइट की जगह मैं उठ के बाहर हो गया था और मैंने उसकी पोल खोल दी थी। तो वहाँ की जो संचालिका थी इंदौर सेंटर की, तो मुझसे कहने लगी, बोले आप ये कहाँ पर सीखे हैं? मैंने कहा ये प्राणायाम मैं बचपन से सीखा हूँ। आपका त्राटक और प्राणायाम में दोनों में फ़र्क है। आप शैतानियत के करते हैं तो हमारे वहाँ पे तू-तू मैं हट्टा को लड़ाई हो गई थी। बोले आप यहाँ मत आइएगा, बोले आप इस पकड़ से बाहर हैं। और वो लाल लाइट का उस दिन बल्ब अपने आप फूट गया था। जब मैंने त्राटक और प्राणायाम का करा तो बल्ब अपने आप फूट गया। तो सब हैरान रह गए, बोले ये क्या हुआ? ये सब इनके बने-बनाए चौचले हैं और इस तरीके से करते हैं वशीकरण कि हर कोई समझ नहीं पाता और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आँखों के द्वारा प्रवेश करते हैं। जी, मेरा एक कहना है, मंजीत जी आपने बहुत अच्छा बताया और नीलम जी कह रही हैं कि आपकी बातें सुनकर ही उन्होंने तस्वीर हटा दी है। अच्छा, मेरा एक ये कहना है कि देखिए सारे जो हमारे चक्र हैं तो खाली एक ये चक्र थोड़ी है, आज्ञा चक्र जो आँखों के बीच में है, बल्कि हमारे शरीर के सारे चक्र इम्पोर्टेंट हैं। तो ये लोग अष्टांग योग नहीं करते, ना सारे चक्रों पर ध्यान लगाना करते हैं। तो ये सोचते हैं कि इससे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कुंडलिनी जागृत करना तो बहुत बड़ी साधना होती है। ये जो हम सारे चक्रों पर ध्यान करते हैं, तो हमारा पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है। तो हम एक ही चक्र पर नहीं ध्यान करना चाहिए, हमारे मूलधार चक्र और हमारा जो सेक्रल चक्र है वो और हमारा जो मणिपुर चक्र है, ये सारे चक्र जो हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। जाठराग्नि एक ठीक करता है, एक कुछ हृदय का चक्र जो है वो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होने देता। सारे थ्रोट चक्र है वो थ्रोट से संबंधी सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो सारे चक्रों पर अगर हम 3-3 मिनट या 2-2 मिनट ध्यान करें तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहेगी। तो मेरा पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा लेखराज की फ़ोटो पे है। दूसरा ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि ये सारे चक्रों पे ध्यान नहीं देते हैं और एक चक्र के पीछे पड़ गए हैं और त्राटक को राजयोग नाम दे दिया है और वो भी चुरंटी किया है हमारे अष्टांग योग से। तो सारे चक्रों पे ध्यान नहीं किया इन्होंने। तो ये भी एक इनकी लैक है। और फिर ये अपने आप को पांडव किस तरह से कहते हैं, जबकि ये पांडव के द्रौपदी के तो 5 पति थे और 5 पतियों से लौकिक बच्चे थे जो कि मानसिक व्रत से नहीं हुए थे बल्कि वैसे जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे हुए थे। तो ये किस तरह से पांडव हैं, क्योंकि ये संख्या में कम है इसलिए हैं। तो दस्यु जो होते हैं, जो लुटेरे समुद्री जो होते हैं, वो भी तो संख्या में कम होते हैं। तो क्या संख्या की वजह से ये अपने आप को पांडव कह रहे हैं? ये किस तरह से पांडव हुए? ये तीसरा मेरा क्वेश्चन है इनसे बड़ा। और चौथी बात ये कहते हैं खाली रेड लाइट, तो ये भी गलत है। 7 लाइट से जो है व्हाइट लाइट बनती है। व्हाइट लाइट जो होती है, जो जो पवित्रता ये बोलते हैं व्हाइट व्हाइट, तो व्हाइट तो कलर में 7 कलर्स हैं। तो आपने एक कलर को करा, दूसरे कलर्स को आपने उपेक्षा कर दी, जबकि हर कलर का अलग-अलग वो है। जैसे आप हरे रंग की बोतल में पानी रखें
उसका पिएँ तो उससे आपको दूसरे फ़ायदे होंगे। नीले रंग की बोतल के अंदर के पानी के दूसरे फ़ायदे हैं, पीले रंग की बोतल के दूसरे हैं। तो हर कलर का अलग उपचार है। और जो रेड कलर है वो वार्म कलर बहुत माना जाता है, हॉट कलर। यानी क्रोध किसी को दिखाना हो तो वो क्रोध का कलर होता है रेड, और शीतलता का कलर जो होता है कूलनेस का, वो ब्लू होता है। तो वो जो है वो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, अभी वर्ड नहीं याद आ रहा, स्पेक्ट्रम में हमारा एक तरफ ब्लू विबग्योर, अगर आप देखो विबग्योर, तो रेड एक तरफ है और वायलेट एक तरफ है। तो इन्होंने खाली एक कलर के पीछे पड़ गए हैं, जबकि आपको तो सारे, अगर मिल्की वे, ये पूरे सारे इतने सारे ब्रह्मांड हैं, खाली एक ही थोड़ी ना, पूरा कितने सारे ब्रह्मांड हैं, तो हम सारे कलर्स को हमें देखना चाहिए। जी, अजय गुप्ता जी बीच में कुछ बोलना चाहते थे, फिर मैं अरुण जी पे आऊँगी। बोलिए अजय जी। दीदी, इन लोग क्या कहते जब ये लोग रात में सोते हैं, जबकि पानी गिलास या लोटे में पैर की तरफ रख के नहीं सोया जाता है सनातनी में। ये लोग पैर की तरफ लोटे में या जग में पानी रखते हैं, उसको सुबह जब हो जाते हैं तो उसको गिरा देते हैं। ये क्या, कौन सा टुटका है इनका? ये तो उषा जी बता सकती हैं। तो पूछिए उनसे, उषा तो बहन से। ये तो तब होता है ना जब हम किसी गृह प्रवेश करते हैं, तो हम जो नई दुल्हन नहीं आती है नहीं तब वो वाला। जी, नहीं दीदी, ये डेली डेली ये रखती हैं अपने बेड में जहाँ सोती हैं। आपको हुँ। मैं बताऊं, जो काम करता है, जो अगर ऑफिस तो का ये काम पानी करता रखती है। हैं, फिर से बताइए, पानी रखती हैं और फिर उसको पैर से ठोकर मार देती हैं? नहीं 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 नहीं, जैसे रात भर जब ये सोती हैं, हाँ। बाबा को याद करके, तो जग, अपना जग उसमें कटोरी से ढक के पैर की तरफ रखती हैं। हुँ, उसके बाद सुबह जब उठती हैं, सबसे पहले उसको वॉश बेसिन में फेंक देती हैं। हुँ, उसके बाद दूसरा पानी लेके आती हैं, उसमें अपना वो बाबा को याद करती, फूंक मारती हैं, फिर पीती हैं। तो वो रात भर क्यों रखती हैं? और दूसरी बात दीदी, जब हम कोई आदमी आ गया ऑफिस में, या आईएएस अफसर हो, या कोई भी लीडर हो, कोई भी है, जो काम करता है गलती उसी से होती है ना। और जब ये, अगर ये किसी से बोलती नहीं है, अपना कमरा बंद कर लेती है, चुपचाप बैठ जाती है, तो फिर इनको काहे की चिंता, काहे का योग, काहे का वो करती हैं? जब किसी से बोलोगी नहीं, चालोगी नहीं, तो फिर तुम्हारे को दुख तकलीफ किस चीज का है? फिर तो तुम्हें शांति रहना है। तो ऐसी शांति किस चीज की है और किस काम की? बात ये है कि फेंग शुई जो है ना, वैसे तो कोई नहीं है मेरे को पता, मैं इतना कह सकती हूँ, फेंग शुई वगैरह में सिर के पास रखी जाती है पानी थोड़ा-सा, तो उसका कोई होलिस्टिक या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो आप देख सकते हैं। जी, अरुण जी बोलिए। अरुण जी, आप म्यूट हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। आप म्यूट हैं अरुण जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। अरुण जी को मेरी बात या तो सुनाई नहीं दे रही है, ड्रॉप हो गए हैं वो। प्रीति जी, जी, एक बात तो कहना बता जाता हाँ। हूँ। हुँ, आपने चक्रों की जो बात करी ना, हाँ, तो कुंडलिनी जागृत के लिए निर्मला देवी का आपने नाम सुना होगा, जो कुंडलिनी हाँ। जागृत करवाती है। हुँ, मैं उनके शिविर में भी गया था, तो उनने स्पष्ट पहली बार में ही मुझको बुला के बोल दिया था, बोले आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिक जागृत हो चुकी है। आपका छठा चक्र चल रहा है, सातवां चक्र जिस दिन खुल जाएगा, आप छठा सातवां चक्र आपका नीचे ऊपर अप डाउन हो रहा है, और वो जो चक्र मेरे जागृत हैं, उसकी वजह से ही मैं सेफ हूँ। और ये सारी बातें ऑटोमेटिक मेरे सामने वो व्यक्ति आ जाता है बीके का, जो मुझे मारने के लिए अपने प्रयोग, जितने भी ये प्रयोग करते हैं 108 प्रकार के, वो अपने आप मेरे सामने आके वो अपनी आईने की तरह बातें स्पष्ट करके चला जाता है। या तो वो मारा जाता है या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। जी, मेरे राजीव को जी एक आप। हाँ। बहुत बड़े संत ने मैं यही कह आशीर्वाद रही हूँ दिया कि था। ये लोग कहती हैं कि भई सारे चक्रों पे हम ध्यान लगाएँगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, पर कुंडलिनी तो तब होती है जब बहुत ज़्यादा
हम साधना करें तो। अगर हम सारे चक्रों पे थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करें तो हमारे सारी बॉडी जो है उसके लिए वेदों में लिखा है कि योगक्षेम, ये मतलब कि आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, अगर सारे उस पर। तो मैं कभी-कभी करती हूँ सारे चक्रों का, हर चक्र का मूलाधार का लम, रम, यम, ये सारे उस पर हम मेडिटेशन करते हैं। तो कोई मुझे ऊपर सलाह दे रहा था कि मैं मेडिटेशन करूँ, तो मैं कभी-कभी करती हूँ, मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, मेरे डेली बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो मैं कब सोते समय करती हूँ। जी, जब जी, भी राजीव जी। कल जागृत आप प्रीति दीदी, कल आपने जो मुरली के बारे में एक पॉइंट करे थे, आज मैंने वो ब्रॉडकास्टिंग का सुना था। तो उसमें जो मुरली है, उसमें मुरली नहीं करते हैं ये लोग, लिखते हैं डायरियों में, बाबा से बात करो और बाबा से बात करो, जो तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं वो बाबा बोल रहे हैं, वो उसी तरह लिखवाते हैं। ये 3-3 4-4 डायरियां भर देती हैं। मेरे पास 4 डायरी हैं, मैं आपको पूरा लिख के भेज सकता हूँ। मुरली नहीं उसमें होती है, ये बाबा से बात कराने के लिए किया जाता है कि उसी पे ध्यान रहे। मुरली हाँ, का कहीं कोई आप चैप्टर नहीं है। इधर-उधर ना भटक जाएँ, बस यहीं पर बने रहें, चिपके रहें। बोलिए अरुण जी, आप हाँ, ड्रॉप हो गए थे। हाँ जी, हाँ, अरुण जी बोलिए, नीलम जी मैं हाँ, ज़रूर क शेयर हाँ, करूँगी। मेरा एक सारे ब्रह्म कुमारी वालों से सवाल है, जो आज देखे, कल देखे, 3 साल बाद देखे। मेरे सवाल का जवाब ढूँढ ले। लेखराज के अंदर भगवान आए, उन्होंने नाम दिया उनको ब्रह्मा। शायद उनकी फिलॉसफी यही होगी। फिर उनको 20 साल बाद इंडिया में आने के बाद पता चला कि वो तो शिव थे। तो नामकरण हो गया ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी। ये ब्रह्मा की बच्चियां हैं और शिव को पिता मानती हैं। इसको क्या कहेंगे? पिता कोई और है, मान किसी और को रही है। ये तो इनका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। और राजयोग ब्रह्म कुमारी का है, भगवान ने दिया है। तो विश्व में योग दिवस किसने फेमस करवाया? लेखराज भी करवा सकता था, वो ब्रह्मा बाबा भी करवा सकता था, शिव भगवान भी करवा सकते थे। लेकिन 70 साल 80 साल चुप क्यों रहे विश्व के लिए? योग दिवस रामदेव ने मनवाया, मोदी ने मनवाया। इसका क्या मतलब है? मतलब इनके लेखराज में ताकत नहीं थी ये करने की, इनके ब्रह्मा में ताकत नहीं थी, उस डुप्लीकेट शिव में ताकत नहीं थी क्या ये काम करने के लिए? कोई बीके वाला जवाब दे पाए तो दे दे मुझे। अब ये क्वेश्चंस अच्छे से निकलते जाएंगे और बीके वालों का दिमाग घूमता जाएगा। जैसे जैसे दिमाग घूमेगा वैसे वैसे निकलेगा। और बीके वालों से ये कहूंगा, लाखों बीके निकले हैं ये बीके लिखा से। है, आपको आंसर दिया है शायद। ना, लिख रही पढ़ है दीजिए। शिव शक्ति, मोदी जी अपने ध्यान योग साधना में तो याद तो शिव को ही कर रहे हैं। वहाँ शिव उस को करे शिला पर सबसे पहले तो शिव जी का योग किया था, फिर विवेकानंद जी ने भी वहाँ शिव ज्योति को ध्यान लगाया था, अब मोदी जी। जी। तो शिव अब तुम्हारा कॉपीराइट थोड़ी ना है। नहीं, मुझे अब तो नहीं नहीं, समझ अब नहीं मैं आ रहा सवाल, है, ये इनके मन में प्रीति बैठी है जी, कि उन्होंने प्रीति किस जी, रूप को करा था, प्रीति विष्णु जी, को किया था या शिव प्रीति को जी, करा था, इनको कैसे प्रीति पता? जी प्लीज, प्रीति जी प्लीज, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। मोदी जी आपको मानते हैं, लेखराज को मानते हैं, तो सबसे पवित्र भूमि कौन सी है? माउंट आबू है। तो पवित्र भूमि में जाएंगे ना मोदी जी, तो वहां तो नहीं गए। इसका मतलब मोदी जी माउंट आबू को पवित्र भूमि नहीं मानते हैं। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है, वो लिख के भेजिए फटाफट। इसका मतलब ये हो गया कि लेखराज की भूमि को, माउंट आबू को मोदी जी पवित्र नहीं मानते हैं। अगर पवित्र मानते तो वहां जाते। जी, जी, बहुत अब अच्छा मोदी जी पॉइंट है के आपका पवित्र अरुण भूमि, जी। इनका जवाब ये दें बीके शिवशक्ति जी। दी, अच्छा, दीजिए। रमकलेश यादव जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है रमकलेश जी। आप क्या बीके हैं, एक्स बीके हैं? आपका आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, ये प्रीति जी, पीके हैं। राम जी, राम। मैं जी। हेलो। आ हाँ, आप बीके हैं, एक्स हाँ, बीके हैं? प्रीति जी, आवाज आ रही है? हाँ, आप बीके हैं कि एक्स बीके हैं? कलेश जी नहीं, आवाज आ मैं रही है। एक्स बीके बीके नहीं हूँ मैं। फिर? हाँ, नहीं दीदी जी, मैं बीके एस बीके नहीं हूँ। अच्छा, मैं सनातन तो धर्म में, हिंदू आप धर्म में। अच्छा, आप कुछ कहना मैं ये चाहते बोलने आया हैं हूँ कि इसके ऊपर? हाँ, जी। एक हाँ हाँ हाँ, ये
कमेंट में एक ओमपाल प्रजापति नाम का है जो रामपाल का चेला है, वो जो है भगवत गीता रामपाल का का जो है चेला उसने नहीं है, जो वो है ये रामपाल ने ब्रह्म जो है कुमारी उल्टा है। पलटा जो है ये ब्रह्म कुमार है वो। नहीं वो नहीं दीदी, वो बता रहा है जो ये रामपाल बोलता है ना कि भगवत गीता का ज्ञान जो है कृष्ण ने नहीं काल ने दिया है, पर वो वही नहीं वो बोल रहा, मैं कमेंट तो में लिखा है, ओमपाल आप तो पढ़िए तब ध्यान से से वो। ब्रह्म कुमार की तरह इसलिए बोल मैं रहा है। बोला हूँ कि पहले तो उस वो ये कह रहा है जो है कि झूठ अर्जुन से राम वो सुनिए, ओमपाल जो है वो ब्रह्म कुमार है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो शिव आ गए थे कृष्ण जी के अंदर, जो गीता ज्ञान दे रहे थे। समझ गए? नहीं वो तो एक बार में लिखा है कि गीता का ज्ञान काल की वजह से रामपाल जो रामपाल ने भी भगवत गीता को तोड़ मरोड़ कर अर्थ लगाया है ना, सब वो सब कबीर को जो है सब सदगुरु कबीर को जो रामपाल मैं जी जो है बनाता ना है, वो वो कबीर सबसे को प्रथम परमेश्वर बताता है। मानते हैं, सर जबकि वो गलत है। सर कबीर जो है वो आ, संत थे, परमेश्वर नहीं थे। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने एक वैसे तो ज़्यादातर बातें रामपाल जी की सही हैं, लेकिन मैंने एक उनकी त्रुटि देखी थी कि जब उन्होंने ये कहा कि कबीर मनीषी को उन्होंने उसका उन्होंने जो व्याख्या करी, तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब कबीर से है, जबकि कवि मतलब होता है क्रांतदर्शी, ना कि कवि का मतलब होता है कबीर। तो उन्होंने गलत अर्थ किया, क्योंकि ये लोग कई सारे संत जो हैं, जो मतलब अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ बूढ़े-बाड़े लोगों के अंदर जो ज्ञान की बातें होती हैं वो बता देते हैं, और बाकी जो है अपने दिमाग से अपने अर्थ लगाते हैं। उन्होंने वेद नहीं पढ़े। जो बातें वेद के सम्मत नहीं है वो झूठी हैं। 100 बात की एक बात। जी अरुण जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि वो चाहे संत रामपाल हो, चाहे कोई भी हो, जो सनातन के विरोध में जा रहा है, उसके अगेंस्ट में हम खड़े होने को तैयार हैं। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो मेरा नंबर है, उस पर संपर्क कीजिए, मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो एक ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। इसकी जो समस्या है वो आके बताएगा, स्टडी उस पर करेगा, तो उस पर वो अरुण जी, स्टडी कर सकते आपको हैं। बीके शिव शक्ति का आंसर आया है कि भूमि से क्या मतलब। इसके पहले केदारनाथ की गुफा में योग लगाए थे, अब साउथ में गवर्नमेंट में बनाना है तो वहां गए हैं। तो फिर नहीं नहीं माउंट नहीं, आबू और तो सेंटर जाने की क्या एक जरूरत है? नहीं, इसका वो तो मतलब लोग माउंट अपने आबू घर से ही पवित्र जब है। मोदी ने साबित कर दिया कि माउंट आबू पवित्र है, उससे बेहतर जमीन कहीं और है। हाँ इसका वो शिव शक्ति जी हाँ, जवाब ये देंगे? बिल्कुल बात बिल्कुल। तो है। हम्म। मतलब मोदी जी क्या मान रहे हैं? हमारा अच्छा, ये देश लोग का कहते हैं प्रधानमंत्री, माउंट आबू में परमेश्वर खुद आते हैं साल में एक बार। हाँ, सबसे पवित्र भूमि है, सबसे पवित्र भूमि वो है। तो हमारे मोदी जी तुम्हारी पवित्र भूमि पे क्यों नहीं आए? उन्होंने कोई और जगह क्यों चुनी? मोदी जी बेवकूफ है, ये बोल दो, लिख के दो कि मोदी जी बेवकूफ है इसलिए वहां चले गए। क्यों कर लेख ले 7 डे अकलमंद था। कोर्स तुम्हारा? नहीं, तो यहाँ पर लोग अनुयायी तो बनाने 7 डे कोर्स आते हैं ये करेंगे। लोग। नहीं, मैं कोर्स करूंगा, कहाँ करना है मुझे बताओ, मैं आता हूँ। सेंटर का नाम बताओ, तो पता दो, मैं आता हूँ, मैं वहां कोर्स करूंगा। मैं प्रीति जी, मैं कोर्स करने को तैयार हूँ। अपना पता दे, घर का पता दे, सेंटर का पता दे, मैं इंक्वायरी करूंगा, फिर वहां आऊंगा, 100 आदमी लेके आऊंगा, 100 आदमी कोर्स करेंगे, क्या दिक्कत है? हम तो बड़ हवा दे रहे हैं, ये दे पाएंगे क्या? 100 आदमी लेके आऊंगा कोर्स करने के लिए, इसका जवाब हो तो दीजिए, और नहीं तो जी, फालतू बातें इनको मत इनको कीजिए। क्या, इनको तो मज़ा ही है, आप आएँगे तो जितने आते जाओ वशीभूत होते जाओ, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। जी, आज अजय जी कुछ बोलना है आपको? राजीव जी सॉरी। अजय जी कुछ कहना है आपको? जी जी। मैम कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी अच्छी बातें भी सनातन धर्म के लिए बताते हैं लोगों को, अपनी जीवन शैली को कैसे रखना चाहिए हिंदुओं को, सनातन को या सनातनियों को। तो उसके विरोध में मुरली में उन्होंने बोला, क्योंकि काफ़ी जो ब्रह्मा कुमार से जुड़े फॉलोवर हैं वो लोग देखना चालू किए होंगे, तो वो लोग जो प्रश्न पूछते हैं सेंटरों में, तो वो क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है माउंट आबू पर। तो उसके विरोध में माउंट आबू है, मुरलियों में लिखता है
तो वैसे ही उन्होंने अनाप-शनाप उनके लिए प्रेमानंद जी के बारे में लिखा कि नाम रूप बेकार है, इस बारे में मैंने पहले बात किया था। तो जब हमारी जो ये बात हुई, तो 4 दिन पहले एक मुरली में लिखा कि नाम रूप सही है, क्योंकि हमने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। फिर आज जो एक जो साउथ इंडिया के एक पॉपुलर एक सतगुरु नाम से हैं, जो वो भी शिव का ही है, जो कि हाँ, प्रचार-प्रसार कर सद्गुरु रहे जो हैं। है, लेकिन वो मौला अली पर डांस कर रहे थे, तो वो भी एक वो हाँ, बात है। तो अच्छा, ये जो तो जो बीके भी शिव हो, शक्ति है, मैम इन्होंने बहुत बात बड़ा चुटकुला लिखा है यहाँ पे। इनका मैम चुटकुला मैम तो देख मेरी लीजिए। बात कंप्लीट अच्छा, होने बोलिए, दीजिए। बोलिए, बोलिए। तो इ इन कोई भी हो, ए टू ज़ेड, हुँ। कोई भी हो, यदि इनसे ज़्यादा कोई व्यक्ति या कोई बाबा पॉपुलर होता है, तो उनको उससे तकलीफ़ है। जैसे कि अभी इन लोगों को ये जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, उससे भी प्रॉब्लम है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो कि ब्रह्मा कुमारी को टक्कर देने की क्षमता रखती है, तो उसके बारे में अनाप-शनाप गलत-सलत चीज़ें ये लोग लिखते हैं लगातार। तो जी। इसी तरह ये अच्छा, मैं अब सतगुरु एक के चुटकुला सुना सत दूँ। नहीं मैम, सतगुरु के बारे में भी कल की मुरली में उन्होंने लिखा है कि सतगुरु कोई नहीं होता है, सबसे सत्य का उनको उसका संधि विच्छेद करके बता रहे हैं कि सतगुरु इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रखा है और ब्रह्मा कुमारी से ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, इसके चलते। जी, अभी इनका चुटकुला सुनो। इनका चुटकुला है, हम आदि सनातन देवी-देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं फिर से। अरे तुमने वेद नहीं पढ़े तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हारा लेखराज अत्यंत व्यभिचारी अपराधी, उसकी शक्ल तुम लोग लगाए वहाँ घूम रहे हो वशीभूत ज़ॉम्बीज़, और कह रहे हो कि भई हम तो यहाँ पर सनातन देवी-देवता की स्थापना करेंगे। तुम तो सनातन के ज़ीरो हो, तुम तो इस्लामी हो। तुम कोई सनातनी नहीं हो। अपने आप को सनातन, सनातन कह के साधु संतों के साथ खड़े हो जाने से तुम सनातनी नहीं हो गए। तुमने तो कोई वेद भी नहीं पढ़े हुए और तुम लोग एक अपराधी की तस्वीर लगा के घूमते हो। कितनी यहाँ पर ये चुटकुला है जिस पे मुझे हँसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है इनकी धृष्टता पे। इनकी धृष्टता पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, जबकि ये इस्लामी हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि ये देवी-देवता, यहाँ पर इनके चरित्र तो देखो कि यहाँ पर आ के गंदी-गंदी बातें करते हैं, दूसरों को गालियाँ देते हैं। यहाँ पर कितने सारे बीके वाले, ये कितने हमने वीडियोज़ देखे इनकी लड़ाइयों के, ये तो इनका एवरेज पर्सन से भी नीचे गिरा हुआ चरित्र है और ये बनेंगे देवी-देवता, वो भी सनातन के। मतलब इनकी धृष्टता तो देखो ज़रा। अजय जी बोलिए। अजय जी, आपको कुछ बोलना है? जी, मंजीत जी, प्रीति आपको जी, कुछ बोलना है? बोलिए। जी, आपने चक्रों की जो बात करी कि स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है चक्रों को। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था एक महात्मा से, आज वो इस दुनिया में नहीं है, 2007 में। मेरी को उन्होंने बताया था, जिस भी अवस्था में आपके मणिपुर चक्र से लेकर तो माथे के चक्र तक जितने भी चक्र आपके ओपन होंगे, तो वहाँ पर ब्लड अवश्य निकलेगा। बाकी जो चक्र ये वाली होते हैं, बातें देखिए, ना करें मंजीत जी, हम ये वाली बातें नहीं करेंगे, हमें तो बस बीके से मतलब है। इनका घड़ा कब फूट रहा है? तुम्हारा घड़ा तो ओवरफ्लो हो गया है, फूटना चाहिए। बस अब बहुत नज़दीक है। हुँ, इनका ये घड़ा मेरा फूटना चाहिए बिल्कुल, इतना क्योंकि जो ये दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। ये सनातनी भी नहीं है और सनातनी बनने का ढोंग करके और हमारे देवी-देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनकी वो तो देखो। आज ही आज ही एक ब्रह्म कुमार मुझको मिला था, बोले आप आना छोड़ दिया। मैंने कहा आपको तो सब करना पता है। तो वो भी वो मुसलमानी की तरह मेरे से बात कर रहा था, इत्र लगा के, उसका मोगरे का जो इनके इसमें चलता है पूरे में, मोगरे का इत्र लगा के पूरी तरीके से बात कर रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं ना तो आपके बीके को मानूं, ना आपके बीके के शिव को मानूं, ना ब्रह्मा बाबा को मानूं, मेरे परिवार कोई नहीं माने। आप कितना भी जोर लगा ले, आपसे जितनी जो ताकत है वो कर सकते हैं, पर ये बीके वाले इतने मुंह फटे हैं,
ये कुछ भी बोल देते हैं, इनको ये नहीं लगता कि ये हमें बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। इनको तो सिर्फ लड़ाना आता है कि कैसे लड़ाया जाए और कुछ नहीं। ना इनके पास कोई ज्ञान है, एक्चुअली सिर्फ में एक ये साधना है। पीछे वाले सारे विक्टिम्स हैं। ये इनकी हाँ, संस्था ही है कल्ट पिरामिड स्कीम वाली। तो ये पिरामिड स्कीम में अब ये बेचारे क्या करें? मैं तो इनके ऊपर तरस खाती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बीके शिव शक्ति और ये प्रवासी नेपाली ये सब निकल आएँ इसमें से। ईश्वर करे कि इनको सद्बुद्धि आ जाए। मैं तो यही कहूँगी। एंड कर रही हूँ मैं स्ट्रीम का एंड में। अरुण जी आपको कुछ कहना है तो बोलिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा जो स्ट्रीम में जुड़े हैं, आप बीके क्या करते हैं वो आपका मैटर नहीं। बीके का जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है। अपना जीवन आपको कैसे जीना है वो फैसला लीजिए। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। एक बार मनुष्य जीवन मिला है। आपको वो शक्तियाँ कर्म की मिली हैं जो देवताओं को प्राप्त नहीं है। तो आप बीवी बीके में चली गई, रोते रहो जिंदगी भर, रोते रहो। बच्ची बीके में चलेगी, रोते रहो। बेटा बीके में चला गया, रोते रहो। तुम्हारा जीवन क्या है? कम से कम गीता पढ़ लो। नहीं समझ में आता है, गीता संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में ट्रांसलेशन है वो भी समझ में नहीं आता है, तो मैं लिंक भेज दूंगा, सुन लो लोगों की बातें। प्रीति जी का वेद का जो ज्ञान है वो दिन में सुन लो। 4 पॉडकास्ट 3 पॉडकास्ट आते हैं। जहां दिमाग लगता है, दिमाग तो 5-5 आ, मिनट के होते हैं। हाँ मालूम है मुझे, मैं सब देखता हूँ। तो अपना जीवन कैसे जीना है, हाउ टू हैंडल अवर लाइफ, दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। अब आप बैठे हैं बीवी के कंट्रोल में कि बीवी तो चली गई ब्रह्म कुमारी में। तुम्हारा स्वार्थ है, तुम क्या चाहते हो? सेक्स चाहते हो? नहीं चाहते, वो चाहती है, उसका भी जीवन है, जीने दो उसको। वो तुमसे पैसा चाहती है, तुम पैसा मत दो, बात खत्म हो गई। स्वार्थ खत्म करो अपना। स्वार्थ उसने तो खत्म कर दिया, आप कब खत्म करोगे? आप तो स्वार्थ में जी रहे हो। तो स्वार्थी आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। स्वार्थ से निकलना पड़ेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। विष्णु जी भी मौजूद हैं, जयदीप जी। विष्णु जी भी मौजूद हैं और ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं। तो सभी को मैं कहूँगी कि इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो अपने आस-पड़ोस के जैसे ग्राउंड पर सुशील शर्मा जी ने आज बहुत बड़ा काम किया है कि सेंटर उनके घर के पास खुला है, तो उन्होंने 200 पर्चे बँटवाए हैं। अरुण जी को वो उन्होंने आते ही ये मैसेज भेजा था, पता नहीं अरुण जी को मिला कि नहीं? नहीं, मैंने कि पढ़ लिया। उन्होंने जो है जी, उन्होंने 200 पर्चे बँटवाए हैं और वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है इधर-उधर सेंटर्स के आस-पड़ोस के लोगों को जागृत करें। इसी के साथ ही सभी को मैं सुशील बोलूँगी जी कहना मैं सुशील से कहना चाहूँगा, सुशील जी मेरा नंबर आपके पास है, नीचे लिंक में होगा, मुझसे संपर्क कीजिए। वो पर्चे मैं छपवा दूँगा, मैं आके वहाँ बँटवा दूँगा। जी। मैं ये काम करने को तैयार हूँ। जी। जाते-जाते मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो। जी, बोलिए। आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम। ऐसा है कि कल की मुरली में दिया है, साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ाते हैं, उनमें कोई बड़ाई नहीं है, उससे कोई शांति नहीं मिलती, खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? मेघराज भी तो हार्ट अटैक से मरा था। मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। इनकी दादियों को भी कैंसर है। जो अभी भी हमें इनकी अच्छे-अच्छे मुरलियाँ ना सुनाओ राजीव जी। इनका जो मेन आदमी है जो उसको भी स्किन लेप्रेसी है, व्हाइट। मैं फोटो भेज दूंगा, कल वो दिखा देंगे। बाकी हमें कोई डर लोगों थोड़ी को किसी पता का। बाकी अपने आगे कर्मों की लिखते हैं। सजा ब्रह्म कुमारी वाले भुगत रहे हैं। जी, तो सभी लोग इसको स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी को प्रभु सद्बुद्धि दे, स्पेशली जो ये ज़ॉम्बी ब्रह्म कुमारियाँ वशीभूतित हैं, इनको ज़रूर सद्बुद्धि दे और इनको इस कल्ट से बाहर निकाले। ईश्वर इनका सपोर्ट करे और सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।